नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। कौम कीजिए, ध्यान लगाइए। अपने पता है, अपने पैर को तुर्जी चिटुंग बोलते हैं ना, पालथी मार के बैठना है। हाथ को जो है गुम करते समय कैसा रखना चाहिए वैसा रखना है। कमर, पीठ और गर्दन सीधा होना चाहिए। शरीर को ज़्यादा टाइट नहीं करना चाहिए, ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए, ज़्यादा ढीला भी नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल रिलैक्स होकर के शरीर को ऐसा करके जो है थोड़ा गर्दन नीचे तरफ मुड़ा होना चाहिए। बिल्कुल ऊपर कबूतर की तरह ऊपर देखा जैसा नहीं होना चाहिए, नीचे मुड़ा जैसा करके पूरा अपना ध्यान को, आंखें बंद, मुंह भी बंद। ध्यान के समय हमेशा आंखें बंद होनी चाहिए, नहीं तो मन भटक जाएगा। तो अपने चित्त मतलब मन को जो है नाक के द्वार के ऊपर केंद्रित करके, जहाँ मैं बताया था पहले, पूरा ध्यान वहाँ केंद्रित करना है नाक के द्वार के ऊपर। तो नासिका से सांस बाहर आ रही है, आ रहा है तो आ रहा है, अंदर आ रही तो आ रही है, जा रही तो जा रही है। लंबा ओछा जैसा भी सांस आ रहा है, अपनी ओर से कुछ नहीं बनाना है। सांस तो चल रहा है ना, तो वैसे ही सांस को नासिका के द्वार पर पूरा मन को केंद्रित करके वहाँ पैरादार की तरह देख करके आते जाते सांसों को देखना है। पकड़ना नहीं है, दृष्टा भाव से देखना है, उसको भोगना नहीं है। ये अच्छा है, ये बुरा है, क्योंकि अच्छा त्वचा होता है, बुरा यदंग होता है। ये दोनों संसारिक पक्ष है। तो यहाँ हमको जैसा है यथाभूत, जिस तरह से सांस चल रहा है उसी तरह सांस को देख करके अपने मन को नासिका पर केंद्रित करते हुए सांस के आवागमन के ऊपर नज़र रख के बैठना चाहिए। तो धीरे धीरे मन साफ हो जाता है और मन भी चेचिक हो जाता है, शीने हो जाता है, शांत हो जाता है, शांत में स्थापित हो जाता है, काम एबाइट हो जाता है। दिखाई दे रहा है, मन जो है कल में दौड़ रहा है, बीता हुआ कल में। मन जो है आने वाला कल की और प्लानिंग जैसा बना रहा है। इस तरह से विचार मन में आता ही है, तो वहाँ बिल्कुल नहीं ध्यान दे करके पूरा स्मरण शक्ति के साथ, पूरा जागरूकता और सजगता के साथ मन को नासिका के द्वार पर केंद्रित करके, पूरा ध्यान वहाँ केंद्रित करके सिर्फ सांस को देखना है। मन भटकेगा, मन का आदत है, मन हमें फ्री होना नहीं देता है। मन चाहता है कि हमारे साथ बंधा रहे, कभी भी ना छूटे, उसको तोड़ना है। वर्तमान में सांस जैसे चल रहा है वहाँ पर देख करके दृष्टा भाव के साथ, भोक्ता भाव में नहीं, दृष्टा भाव के साथ मन को एक जगह स्थिर रखना है। कहाँ? नाक के द्वार के ऊपर। तो वहाँ स्थिर हो जाता है तो मन में शांति का अनुभव होता है, होना ही है। मन नहीं भटके तो फिर एक जगह रहते तो शांत का अनुभव होता ही है। ये कुदरत का नियम है। तो इसको शिने कहते हैं। शी मतलब शांत, ने मतलब स्थापित हुआ। शिने, काम, एबाइडिंग, मेडिटेशन।
मंगलम भवतु सब मंगलम भवतु सब मंगलम। जब गम करते हैं तो मन ऐसा हो जाता है, दो सम होने पर क्या चीज थी, दो तरफ से मन चलेगा तो वो गम नहीं है, मन को एक जगह में रखना है। तो मिलारेपा जी ने भी इसका फीलिंग किया ना, तो कहते हैं कि दुखम तो हिंदी नीचे पर न्यमदो की टेबु मिम्प्रशो, दुखम तो हिंदी नीचे पर न्यमदो की टेबु मिम्प्रशो बोलते हैं ना मिलारेपा। दुखम में बैठा हुआ है, ऊपर दुखा जमलेन कर रहा है, 3 साल सम बैठा, 4 साल 5 साल, लेकिन दो है मन, एक मन घर में है, एक मन यहाँ है, तो वो गम नहीं है बोलते हैं। गम में एक जगह होना चाहिए मन, उसी के अंदर तोंगपानी मितक वगैरह का अनुभव होना चाहिए, तब जाके हमारे अंदर जो संसार का जड़ तृष्णा जो है, सेपा बोलते हैं उसको, जिम्बा बोलते हैं, वो सूख जाता है। वो सूखे तो फिर आप जलवा दुर्जिचम बन गए बोलते हैं। तो इसलिए दुखम तो हिंदी नीचे पर न्यमदो की जो मिम्बराशो, फिर जिने हम लोग जिने कर रहे हैं अभी, मन को शांत करके शमथा का, शमत समत बोलते हैं पाली में, तो उसमें संस्कृत में शमत कहते हैं, और संबोट में जो है इसको जिने, संबोट मतलब टिबेटन भाषा में, तो इसको जिने कहते हैं। सबका अर्थ है क्या, सम मतलब शांत, था मतलब रखना, किसको, मन को शांत रखना। अब संस्कृत में शम था, शम मतलब शांत, स्था मतलब रखना, बैठ रहा है, बैठा है, तो वो है। अब इसमें क्या कहते हैं, तो टिबेटन में शिने, शी मतलब शिवा, ने मतलब रखना, रहना, तो शिने है। तो शिने है, अच्छा आ रहा है, सांस बैठा है, फिर पकड़ लिया, उसको पकड़ना नहीं है, देखना है, सिर्फ देख के बैठना। पकड़ लिया तो वहाँ फंस गया ना, तो इसलिए बोलते हैं शमथा की तरह जो स्वच्छ तालाब है, पानी का तालाब है, बिल्कुल साफ सुथरा है, स्वच्छ है, शमथा रूपी तालाब को नहीं पकड़ना बोलता है, उसके अंदर विपश्यना का ज्ञान होना चाहिए। मिलारेपा कहते हैं जिने की जिंगला मिशन पर लांधों की मैं तो ठुंगरा शो बोलते हैं। जिने आ गया, बहुत अच्छा है, उसको पकड़ लिया आपने, मेरा ध्यान अच्छा है, एक जगह रहता, पकड़ लिया उसको भोक्ता भाव में लाया आपने, दृष्टा भाव से नहीं किया, उसको पकड़ लिया, कम को पकड़ लिया। कम को पकड़ना तो सबसे बड़ा जिम्बा है बोल के दुर्जी चोपा में कहता है ना, जो बोधिसत्वा धमधक दो जिम्बादम, सुख दो जिम्बादम बोल के आता ना, बहुत आता है ना ऐसा, जिम्बा ताक दो जिम्बादम, धंसा दो जिम्बादम, सो दो जिम्बादम बोलिए। जिम्बा सब तोड़ने के लिए तो दुर्जी चोपा में जिम्बा मतलब पकड़ना, नहीं पकड़ने का कुछ नहीं तो क्या पकड़ोगे बोलता है। इसलिए गम जब आता है तो जिने के जिंगला मिजेंबा लमदोंगे में दो ठुंगा रशो बोलते मिला रे बा। जिने जब आता है तो उसको पकड़ो नहीं, अभी आगे जाना है, वो तृष्णा जिम्बा है, उसको तोड़ करके इस स्वच्छ चित रूपी इसके अंदर जो ज्ञान है, कमल की तरह फूल, वो कमल को तो अभी खिलाना है, कहाँ फंस गया अभी, कमल कभी खिलेगा तो कीचड़ बन जाएगा। तो इसलिए जो है ध्यान में आसक्त नहीं होना है। तो इसलिए पता लगा ना शिने के बारे में थोड़ा, तो ये होता है शिने। शिने मतलब मन को एक जगह शांत रखना। लाथोंग मतलब ये दुनिया जो है सब जुक तुम पाओ तुम बदी जो जोले जो तुम जी शेमाई नो दे जिंदो सर्वदा दुषित नंबर से बना तुम शुतम जी तुम बानी दे तेनी में माचे पा मंगा पा दिमा में तो हम खवा बाबा शरीर भूत तब न तुम बदी जुक में सर्व में दुषे है ही नहीं है कुछ भी, मैं फिर क्या पकड़ रहा है बोलता है। तो वो जानेगा तो तब अंदर जो जिम्बा जो तब खत्म हो जाता है। तो ये सब है शरम जिम्बो पूरी दुर्जी जो है ना, साक्षात विपश्यना का ज्ञान है उसको। लोग क्या करते हैं, उसको रटते हैं, भावना में लेते हैं, वहाँ गलती हो जाता है। तो इसलिए देखो गम और शरम जिम्बो और युमपति और इसका कितना फर्क है। वो तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा बताया गया सत्य पठान का विस्तृत रूप है वो। तो ये सब विपश्यना का कल जो नागराज हाथी वाला के उसमें आया था ना, कीचड़ वाला, वहाँ खत्म हो गया था ना। तो वहाँ से आगे जा रहे हैं। तो चाहिए कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो असली चरित्र वाला होता है, उसके साथ मित्र रखना चाहिए। अगर असली चरित्र, शुद्ध चरित्र वाला, पवित्र चरित्र वाला कोई मित्र नहीं मिलता है तो बुरे मित्रों का तो कभी संगति नहीं करना चाहिए, जो आपको पाप के रास्ते पर जाने देता है। भले ही आप अकेले के रास्ता में जाओ तो उससे आपको
संतोष मिलेगा, परम सुख मिलेगा। तो कुपंगोत्तम बीमा कुपंगो बीमिक्सा, धम पंगोत्तम बीमा धम पपंगो बीमिक्सा। तो ऐसा कुछ सुना था मैं किन्नौर में। कुसंगति के साथ जाओगे तो उसको उल्टा रास्ता में ले जाएगा कुसंगति, सुसंगति के साथ जाएगा तो सही रास्ता में ले जाएगा, कि ऐसा कहावत है ना। तो ऐसा है। तो देखिए भगवान बुद्ध के जो है भिक्षुओं में जो है फूट पड़ गया। भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि झगड़ा मत करो, समझो। आप लोग मेरे शिष्य हो, क्यों नहीं सुन रहे हो? समझो, झगड़ा क्यों कर रहे हो? ठीक है, आप लोग कथा बोलते हो, आप लोग सुठिम का पालन, शील का पालन करते हो, इसमें क्या झगड़ा है? दोनों मिल करके दोनों साथ काम करो, लोक कल्याण के लिए काम करो, लोक के भलाई के लिए काम करो। ऐसा समझाए तो नहीं समझा तो भगवान सबको छोड़ के चले जाके जंगल में गए थे ना। जंगल में जाके लोगों ने सोचा भगवान कहाँ गया, भगवान को खाना कौन खिला रहे होंगे, सब्जी कौन कर रहा होगा, कौन भगवान का जो है सेवा कर रहा होगा, फिक्र में था। भगवान है तो उनको क्या फिक्र है? मनुष्य नहीं है तो जानवर है ना, हाथी जैसा। तो हाथी फल लेके दे रहा है, फूल लेके दे रहा है, उससे उनका जीवन बिताया। यही कहानी नहीं है? भगवान के जीवन में बहुत कुछ घटना घटा था। वैशाली में बंदर ने जो है क्या कहते हैं, शहद और फिर फल ला करके दिया था, वो यंगबचन वैशाली में दिया था। उसके बाद चाहे शाम क्यों ना हो, लू जिसे बोलते हैं, नाग कहते हैं, नाग भी भगवान का रक्षा करते हैं। एक बार दुर्जोधन में वज्रासन बोध गया में जब संज्ञा चंदन देव बुद्ध हो गए थे तो 7 सप्ताह तक उन्होंने प्रवचन नहीं दिया, चुपचाप बैठे रहे। तो बदलते रहे जगह। फिर 5वां सप्ताह की चौथा सप्ताह में जब एक अजपाल वृक्ष बोल के एक है बोध गया में, आप लोग नहीं देखा, अजपाल बरगद वृक्ष, वहां पर नीचे समाधि लगा के बैठे हुए थे। उस समय बहुत बारिश हुआ, बरसात हुआ, बहुत बारिश हुआ। तो उस समय एक नाग रहता था वहां, उसका नाम था मुचलिंद नाग, बहुत खतरनाक नाग रहता था उस झील में। नाग के अंदर जो है संगस का जिन्नब चला गया। उस नाग ने जो है 7 सिर वाला नाग, बहुत बारिश आ रहा है, संगस के सिर पर ऐसा करके छाता लगा के संगस का रक्षा किया। वो दुर्जोधन आप दर्शन करने गए होंगे तो चौथन के पीछे एक झील है, उसका प्रतीकात्मक आज भी एक रूप दिया होता है। बोध गया में गए होंगे तो आप देखेंगे पिछली तरफ सौके में, वो उसका वो संकेत है। तो संगस को तो क्या है, पशु पक्षी जानवर तक भी उनको सहायता करते हैं। उनका जिल्लब जो है बहुत लगता है, उनको कोई मार ही नहीं सकता, काट ही नहीं सकता, कुछ नहीं करेगा है। तो देवदत्त और अजात शत्रु ने मिलकर के संगस को मारने के लिए, टोंगशी करने के लिए, उनका हत्या करने के लिए पागल हाथी नालागिरी को भेज देता है शराब पिला के। मैंने बोला था सूंड के अंदर छुरी बांध करके। जब वो रास्ता में गया तो संगस वहां से आ रहे थे, आनंद डर गया वो संगस को, ये तो कर गया। तो पागल हाथी आगे आ गया था, संगस कहते हट जा, तू कुछ नहीं करता, बुद्ध को कोई कुछ नहीं करता। हाथी सामने आता है ताकि संगस के पैर में, चरणों में जो छुरी ना लगे, ऐसा सूंड को घुमा करके छुरी को परे करके संगस के को छक करता है। तो छक करके संगस को जिल्लब लेता है, जबकि वो शराब पिया हुआ पागल हाथी था। तो पागल हाथी भी सुधर जाता है संगस के पास। इसलिए चलबे फटू लंगचन जुम्बातुल यंगबा चंदू टेऊ ढंग से फुल, दोनों आपको बताया अभी। तो ऐसा संगस चंदन देश के साथ ऐसा होता है, क्योंकि संगस है ना। तो यहाँ तक मैंने बताया है। हमको अच्छी सुगति देने वाले मित्रों का साथ देना चाहिए। आजकल उल्टा चलता है, मेरे को पता है। अब मैं शोबे गया, मैं अब खेम्बो का पोजीशन में हूँ, लोगों को बुलाया, चलो यार आज वहाँ जाके वेजिटेरियन खाना खाते हैं, कभी कभी शुद्ध जल और शुद्ध भोजन करना अच्छा नहीं है बोलता है। फिर दूसरा मित्र मिला, वो यार आज तो थोड़ा ठंड मौसम में लगाएंगे दारू वारू बोलता है। तो मैं बोल रहा कि शुद्ध खाना खाने चलो, फिर नहीं यार आज ठंडा मौसम, चिली चिकन खाते हैं, दारू मेरे साथ नहीं जाएगा, दारू पीना उसी के चलन में भूल जाएगा। तो उसके लिए वो अच्छा संगति है। असली देखे तो अच्छा संगति नहीं है, दुर्संगति है। तो फिर विपरीत होता है ना, क्योंकि आजकल का युग जो है बहुत खराब युग है, समझ गया ना। हम लोग यहाँ इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारे को गाली देना भी होगा हम सबको, कैसा बेवकूफ लोग यार, मौज मस्ती नहीं करके एक लम्हा के पीछे जा करके ऐसा सुन रहा है, वैसा बोलेगा। तो बोलने से क्या फर्क पड़ता है? हम कोई गलत रास्ते पे थोड़ी ना जा रहे हैं। हम लोग तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम लोग जो मोलम लगाते हैं, शुद्ध मन से मोलम लगाए तो समझन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको हमारे लिंजे का जिल्लब जो मिलता है ना, तो ये होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बकने वाले को बकने दो, है ना, बकने दो। वो बक रहे हो क्या, आप बकेंगे ना, आप भी वो जैसा ये लड़ते रहेगा, कुछ होने वाला नहीं है। संगस तो हमेशा चुप रहते थे, गाली देने वाले के सामने चुप रहते थे। फिर दूसरा कहते था भगवान आपको इसने सांड कहा, ऊंट कहा, मुरुख कहा, बेवकूफ कहा, आप तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो भगवान कहते हैं यही तो फर्क है, ये अनजान आदमी है, मैं जानता हूँ कि हकीकत क्या है। जो इसने गाली दिया, गलौज दिया, वो मुझे चाहिए ही नहीं था,
फिर मेरा थोड़ी ना हुआ, किसके ऊपर ही जाएगा सब कुछ। अगर आप टट्टी पेशाब को गोल करके ऊपर फेंकोगे तो कहाँ आएगा, तो सिर पर ही गिरेगा ना। तो खुद के किया हुआ खुद पर ही आता है, वो फर्क नहीं आता है। तो यहीं से छोस को सीख करके हमारे अंदर तो ये भाव आ रहा है। मैं संघर्ष नहीं कह रहा हूँ, मैं जंगजू संपा भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ से बहुत ज्ञान मिला है। ऐसा है। तो गाली देने वाले को, मेरे को तो फर्क ही नहीं पड़ता है। मैं सोचता हूँ देते रहो गाली, हमारे को क्या है, हमारे को गाली सुनने के लिए समय भी नहीं है। कई आदमी प्रशंसा करता है, शाप या प्रशंसा करते रहो, वो आपका अपना कल्याण करेगा। मैं अच्छा हूँ तो गाली देगा तो मैं खराब होगा तो मेरे को भी खराब होगा भी नहीं लगेगा, वो लगेगा तुमको ही लगेगा बाद में। मुंह से निकला हुआ गाली गलौज का जो बाण है ना, चारा तो परे जा रहा जैसा लगता है, बाद में और आके खुद को मारता है। ये चुल चल होता है ना, चुगली करना, उल्टा सीधा करना, ये संघर्ष का छस सिखाता है। तो संघर्ष का छस में क्या है, देखो कितना शुद्धता है ना। दूसरा धर्मों में कहीं लड़ाई झगड़ा करना भी धर्म में है बोलते हैं, यहाँ तो बोलते ही नहीं संघर्ष, ये तो विपरीत है बोलते हैं। तो इस तरह से छस को जो है दिल से समझना चाहिए। जो मैं बार बार आप लोग को रिपीट करता हूँ, क्यों रिपीट करता हूँ, अगर मेरा सिर्फ काम चलाना हो तो रिपीट करता ही नहीं, मैं तो करके खत्म कर देना था ना किताब को, नहीं कर रहा ना, रिपीट कर रहा हूँ। रिपीट करने का मतलब कहाँ है, यहाँ पर 70 क्रॉस किया हम लोग बैठे हुए हैं और बहुत बुजुर्ग लोग हैं, और कई लोग ऐसे हैं कि ऐसा छस कभी सुना ही नहीं होगा। तो उनको एक बार जाने से इसमें घुसता नहीं है, फिर बार बार बोलना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है, बार बार बोलना। कुछ तो समझ में आ जाए तो मेरे बोलने का भी कुछ कल्याण होता है और आप लोग का भी कल्याण होता है, इसीलिए बार बार रिपीट करना पड़ता है। कारण यह है, इसका मतलब यह है, ऐसा समझना चाहिए। अर्थमहि जातमहि सुखा सहाय तुठ्ठे सुखावा इतरीतरेण पुण्यं सुखं जीवित संख्यामहि पापस्य सुखस्य सुखं पहानं नोर्जुम वाना ढोगनाम दे छोक्षे पाला चियांग दे छेजे पाना सोनम दे धुंगल थमचे पंगवा दे। असली सुख क्या है यहाँ बता रहे हैं, ये देखो सुख क्या है, हाथी का उदाहरण देकर के बताया। तो क्या है सबसे बड़ा सुख है, जो अच्छा दोस्त मिलता है, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, जैसा ऐसा मन को एक जगह रख करके अपने मन को खुद साफ करना चाहिए। आज तक भटक गए, चलो कोई बात नहीं, आप समझो मनुष्य में क्या है, अगर पहले से पुण्य किया होगा हमने तो इसलिए इंसान का जन्म मिला है, वो पुण्य किया का फल तो खत्म हो रहा है ना। अभी भी पुण्य करोगे तो फिर दोबारा इंसान का जन्म होगा, फिर भी अच्छा होगा, फिर भी सुगति होगा। इस तरह से बताने वाला जो मित्र होता है, असली मित्र होता है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, मन को कैसा रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, अच्छा जो खुद अच्छा चरित्र वाला मित्र हो, आपको कुछ बता रहा है, तो अगर आप समझेंगे तो उससे सुख क्या हो सकता है होता है। तो कहते हैं कि उसके नोरजुम वाना डोंगनम ध्येय होता है। अगर कोई अच्छा खता दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, तो उस तरह का मित्र मिलना भी एक सौभाग्य बोलता है। आप बहुत सौभाग्यशाली हो, आपको इस तरह से मित्र मिला है, ऐसा डोपो मिला है, डोपो संपो मिला है। छोक्षे पाला चियंग दे बोलते हैं। छोक्षिपा मतलब जैसा है, रूखा सूखा जो है उसमें सब खुश है। कई आदमी को मैं देखता हूँ ना, उसको दुर्जे चुपा पढ़ना आता है, ना मनी के कुछ भी नहीं करना था, लेकिन बड़ा सुख खाने, उतना मुझे अमीर नहीं है, रूखा सूखा खा करके थोड़ा है ना, कपड़ा वगैरह नॉर्मल पहन करके, पैर में चप्पल जूता, बहुत सुख है, उसको संतुष्टि है ना। तो अंदर से संतुष्टि है, जितना मिला इतना से, दूसरों के ऊपर नजर ही नहीं मारता है, वो अच्छा है, मैं ऐसा क्यों रो रहा है, वो तो उल्टा दुखाएगा ना। तो क्यों रो रहा है, अभी वो अच्छा बनने के लिए पहले सनम होना चाहिए ना, सनम ही नहीं तो क्या करोगे, उसलिए तो खुश बैठो, अभी पुण्य करो, बाद में अच्छा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए असली में। ऐसा नहीं होकर के दूसरे के धंधों पर नजर करके खुद भी दुख, दूसरों को भी दुखी बनाता है। लेकिन जो संतुष्ट आदमी होता है, खुद रूखा सूखा खा करके भी जितना ही है, छोटा जैसा घर है ना, घर परिवार है, सब बड़े को बड़े मानता है, छोटे से प्यार करते हैं, माँ के प्रति ममता है, रूखा सूखा खा करके इतना जीवन सुंदर है, पवित्र है, वो सबसे बड़ा सुखी होता है। अब अमीर है, बहुत ज्यादा आपके पास बिल्डिंग है, ये सब वो है, वो सुख नहीं है, आप सुखी नहीं हो, क्योंकि आपके अंदर दगजिन ज्यादा है, संतुष्ट नहीं है, जितना होकर भी संतुष्ट नहीं है, और भी चाहिए बोलता है, दुखी होता है। मतलब संतुष्टि जो है सुख होता है बोलता है। छे पाना सोनम दे बोलते हैं। छे पाना सोनम दे, ये बहुत अच्छा है, ये अमृत वाली है, छे पाना सोनम दे। अब मरते समय सबसे बड़ा सुखी कौन होता है, जिसने पुण्य की माँ के भाई सोनम किया होता है,
सेजिपाना सुनम दे। जब मर रहा है, डॉक्टर कहता है उम्र नहीं है, ये है, मरने वाला है, सांस रुक रहा है, उसमें उसने सुनम किया है, अच्छे गुरु का दर्शन किया है, छस को सीखा है, जानता है मन से छस क्या है, जानता है कि एक दिन सब कुछ छोड़ के चला जाना है, जिम्बा करने भोगने के लिए कुछ नहीं है। दृष्टा भाव से देखा तो सब लोग, सब चीज जो है, बाहर का चीज जो है आ रहा है, सब खत्म हो रहा है। हमारा शरीर भी एक एक दिन बूढ़े हो जा रहा है, सब बितक पाए, उसको पता है। तो उसने सुनम किया है, थोड़ा बहुत पैसा रुपया दान किया, पुण्य किया, वहां पर कंजूस नहीं किया, खुल करके अपना शुद्ध मन से सब कुछ किया होता है, सुनम जन होता है। उस तरह का सुनम वाला आदमी जब मरता है तो पता है कि मरना तो कुदरत का कानून है, मेरा इस तरह का कर्म होगा, अभी मरना है। उस समय वो दुखी नहीं होगा, उस समय उसका सुनम जो है मन के अंदर उसको प्रेरणा देगा कि अभी मन को शुद्ध रखो, अभी मन को शुद्ध रखेगा, शुद्ध मन से आप मर जाओगे तो आगे का सब रास्ता क्लियर हो जाएगा। शुद्ध मन जो है मरते समय अशुद्ध होगा, जिम्बा होगा, तो मर के बाद तो जलवा में ही जाएगा ना। जिम्बा के सम के साथ मरने वाला आदमी कहाँ जिंगम देवाचिंग के मौलम में एमा हो, जितना बोलो तो नहीं पहुंचने वाला होगा। एमा हो बोलने के लिए धक्पा होना चाहिए। मैं रोज बोलता हूँ ना, सेम के अंदर धक्पा दुआ रिटूटिस के प्रति निंजे होना चाहिए, तब जाके एमा हो मंत्र संजय न हुआ था ना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मने रटते समय जो है धक्पा नहीं हो तो मने में झिल्लप होता ही नहीं है, बोलते हो ना। होता है, बहुत कम होता है, होता नहीं बोलने से ठीक है, क्योंकि बहुत कम होता है, मिट जाता है। तो इसलिए सम के अंदर धक्पा, सम के अंदर छक्षे, मतलब जितना है उतना से पर्याप्त सिमचिंग के प्रति निंजे ऐसा होना चाहिए, तब जाके वो पुण्य हो जाता है। तो इसलिए पुण्यवान आदमी जो है मृत्यु के समय भी उसे डर नहीं होता है, बोलते हैं। छसपा को मृत्यु मरते समय छसपा लोग नहीं डरते हैं, संसार के लोग डरते हैं ना। से पाना सुनम दे बोलते हैं। मृत्यु के समय जो है पुण्य सुखकर होता है, मृत्यु के बाद भी सुखकर होता है। मृत्यु के बाद सुनम होता है ना, पुण्य होता है। पुण्य असली धन है, उस सुनम की कृपा से दोबारा मिलुर मुझे आएगा, अभी से ज्यादा वो चस्पा बनेगा। ऐसा ऐसा करते करते मन के विकारों को कई जिंदगी में जो है खत्म करके जो है अरहत बोधिसत्व या बुद्धता को प्राप्त करता है ना। तो ये है भूंगल थमचे पंगा दे बोलते हैं। सभी दुखों का प्रहान सुखकर है। सभी दुखों का प्रहान कब होता है? प्रहान मतलब खत्म हो जाना, त्यागना, सभी दुखों को त्यागना। दुख को त्यागने का मतलब ऐसा थोड़ी है कि घर बार की तरह घर को त्याग दिया। त्यागने का बहुत अर्थ होता है, तोंगा बोलते हैं। त्यागने का मतलब होता है जड़ से जो है दुख का कारण क्या है? सेपा है, सेपा तृष्णा। उस तृष्णा को सुखा करके खत्म कर देगा तो दुख आएगा ही नहीं, तो उसको दुख त्यागना बोलता है। तुंगल पंगवा, तुंगल बोल के थोड़ी है कि मैंने तो घर छोड़ दिया जी, मैंने तो इतना पैसा उसने ऋण लिया था छोड़ दिया जी। दुख छोड़ना ऐसा नहीं होता है। दुख छोड़ने के लिए बहुत बड़ा सेंस के अंदर अच्छी तरह से संस्कार और छस का ध्यान होना चाहिए, तब जाके आप दुख को छोड़ सकते हैं। दुख जो डायबू है ना, दुख का जो जड़ है, तवा है, जो दुख तो फल है, उसका जो जड़ होता है, बीज होता है, उस बीज को सुखाना चाहिए, तब दुख नहीं आता है ना, तब दुख का त्याग होता है। इस तरह से दुख को त्यागा वाला व्यक्ति जो है हमेशा सुख रहता है, ऐसा कह रहे हैं। तो यह है। तो उसके बाद सुखा मैत्रिख्या लोके नाथो प्रत्येक यथा सुखा सुखा सामंजता लोके अथो ब्रह्म ज्ञाता सुखा। ये ब्रह्म ज्ञाता सुखा बोल रहे हैं ना। तो यहाँ पर इसको मैं ये बताता हूँ, संसार में जो है ये वही भी है। ये जब चलो कोई बात नहीं। हाँ, इससे पहले जो है एक इसके बाद बोलूँगा। संसार में जो ये कई बार है ना, जब माँ का बात आता है ना, मैं इमोशनल हो जाता हूँ, पता नहीं क्यों है, मेरे मन के अंदर वो है, ममता बहुत है ना। तो इसलिए संसार में माता और पिता का होना और उसका सेवा करना बहुत बड़ा देवा है, बोलते हैं, बहुत सुख है, बोलते हैं। तो इसीलिए तो बोलता हूँ माँ बाप का सेवा करना चाहिए, और सेवा करना सुख है। और जो है सुखा मेत आख्या लोके नाथो पेत्ते व्याख्या सुखा बोलते हैं। तो इसको जिक्तेन मादंग ड्रोपा दे होंदे फादंग ड्रोपा दे बोलते हैं। अब इस संसार में माता पिता के साथ रहते हुए, माता पिता का सेवा करते हुए, उनके साथ भोजन करना, उठना बैठना सुख है, बोलते हैं। इसी तरह पिता के साथ बैठ करके पिता का सेवा करना, उनके साथ भोजन वगैरह करना, वो भी सुख है, बोलता है। जिक्तेन नानी गेजोंग दे होंते डमजेनम नि दे बोलते हैं। उससे भी बढ़कर सुख क्या होता है? फिर उसकी बढ़कर सुख पूरा संसार को अनित्य जान करके, ये सब नश्वर है, भंगुर है, जितना अपने पास है
से पर्याप्त भाव को लेकर के इतना ही काफ़ी है समझ कर कि गेजोंग बन जाता है, छुस के रास्ते में जा करके और धर्म का जो पालन करता है गेजोंग बन जाता है। गेजोंग मतलब श्रमण बन जाता है, जो कोशिश करके धर्म के रास्ते पर चला जाता है वो ज़्यादा सुख होता है, धीरे बाद में सुख देता है। हुनते दमजेनम निधेय होता है। उसके बाद जो है मन से बिल्कुल पाप रहित होना, तो वो सुख कर होता है। ब्राह्मण लिखा हुआ ना यहाँ, ये ब्राह्मण का अर्थ पुराने समय में निष्पाप होना को कहते थे। जिस व्यक्ति के अंदर बिल्कुल पाप होता ही नहीं, पाप होता ही नहीं, पूरा जो धर्म की भावना होती है, इस तरह के व्यक्ति को जो है ब्राह्मण कहते होंगे उस समय। तो ब्राह्मण बोलते हैं उसको, अब्रज करके संस्कृत में ब्राह्मण, आजकल का ब्राह्मण को नहीं बोलते हैं। ब्राह्मण भी ये शब्द जो है सामान्य शब्द है, किसी जाति का शब्द नहीं है ये। जिसका चरित्र अच्छा है, आप हमारा भी चरित्र अच्छा हो तो हम भी ब्राह्मण है। कोई लोहार आदमी है वो भी चरित्र अच्छा तो वो भी ब्राह्मण है। कोई शनबा आदमी है, जिंदगी भर भेड़ू को मारते रहा, उसका मन जो है हट करके जो है शनपा का जो काम के रास्ते पर जाके चित्त सुधार दिया तो वो शंपा ब्राह्मण बना है। इस तरह का अर्थ है ब्राह्मण का अर्थ, तो महान ब्राह्मण हो जाता है, इस तरह से कहते हैं। वैसे तो है ना, आपको पता लगता है ना, जिनके माता पिता हैं उनके पास अमा धम तो या भुआ भुआ धम तो या, है ना, कितना अच्छा लगता है। आजकल ये भाव नहीं होगा, खत्म हो गया होगा लगता है गाँव में। माता जी अमा की दम तो है, बुआ तो नहीं बताओ गया, रोटी वगैरह भी ऐसा थाली में सुखा रोटी करके खाना तो खाओ, नहीं तो हम नहीं जानता, हमको काम जाना है, नौकरी करना है, ऐसा बोलता होगा लगता है आजकल। तो कितना बिगड़े वाले लोग हैं हम लोग, क्या कोई नंगा थोड़ी ना है, बदमाश नहीं है हम लोग। जिस माँ ने पाला पोसा कर पिलाया खिलाया, जो कल जो बात कर रहा था, उसको खाना देते समय भी ढंग से खाना तो खाओ, नहीं तो हमारा कहीं वहाँ हाजिरी लगाना है, फिंगरप्रिंट लगाना पड़ता है, वो वाला बड़ा तेज, क्योंकि पैसा मिलता है ना, यहाँ माता से कुछ मिलना नहीं, अपना पैसा खराब वो करके यहाँ देना है। कितना उल्टा बुद्धि होते हैं लोगों का। माँ बाप के सामने तो जो भी कुर्बान करना चाहिए, कुर्बान करने की वैसा एक भावना होना चाहिए ना। चलो वो भी नहीं हो तो कम से कम आदर सत्कार वाला भाषा तो होना चाहिए ना। तो मैं कल ही बोला था, माँ बाप होता तो घर भरा जैसा लगता, नहीं हो तो सुना जैसा लगता है। तो वो जिंदा जी माँ बाप होता तो उनका पालन पोषण करना चाहिए ना। तो इसीलिए ये यहाँ तो कहा है कि संसार में माता पिता का होना और उनका सेवा करना सबसे बड़ा सुख है। किसने क्या, संगे चौमदेव ने कहा ना। तो इस तरह को बात को याद करके जो है माता पिता के साथ अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, है? फिर कठिन छेपो है ना, लेकिन धिटिस थोलोश उजेर बोझ फमा ममाशे फमे ढिले मको तो बोल के आता ना थोलशक में, तो वो भावना याद होना चाहिए। तो इससे पहले मैं जो बताया था ना, और जो है क्या कहते हैं, जो मित्र जो है अच्छा चरित्र वाला होता है उसका संगति करना सुखकर होता है। हाँ, जिसके पास जितना है उससे उसका मन जो है पर्याप्त उस पर वो संतुष्ट हो जाता है, वो सुखी होता है। मृत्यु के बाद और मृत्यु के समय जो है अगर आपके अंदर पुण्य सुनम है तो वो सुखी हो जाता है। पूरा दुख पूरा खत्म ही हो जाए तो उससे बड़ा सुख कुछ नहीं है। वो तो संगेश का भंग है। तो इसीलिए दंपत का 204 गाथा आपको पता है कि क्या कहते हैं कि हमारा शरीर का स्वस्थ होना क्या है, सुख है। स्वस्थ होना सुख है। और क्या कहते हैं, संतुष्टि होना भी सुख है, विश्वास होना भी सुख है, निर्वाण को प्राप्त करना भी सुख है। बोलता है ना, आरोग्यम परमलाभम इति सुखम, यह भी सुख है बोलता है। आरोग्य परम संतुष्टि परम धनम, जितना है वो सबसे अच्छा धन वो बोलते हैं, वो भी सुख है बोलता है। विश्वासम परम ज्ञाति बोलते हैं, विश्वास करके असली जो है मित्र जो है जिस पर हम विश्वास किया जा सके, जिसका चरित्र अच्छा है, जो धोखा कभी नहीं देता हो, इस तरह का जो व्यक्ति जो होता है वो जो होता है विश्वास नहीं होता है, वो असली रिश्तेदार होता है। ऐसा रिश्तेदार का मिलना भी सुख है। सबसे बड़ा सुख क्या है, निब्बानम परम सुतम सुखम बोलते हैं। निब्बान जो है संगेश का गोपम मिलना जो है सबसे बड़ा सुख है। हाँ, संसार में तो उल्टा होता है ना, बहुत उल्टा होता है। जब हम लोग हमारी दूरदशा बहुत खराब होता है ना, पहले तो भगवान मानता ही नहीं। भगवान का मतलब में वो नहीं होता जो मिट्टी और पत्थर का और सोना चांदी का मूर्ति बना होता है, वहाँ जाके गिरे, उस भगवान का बात नहीं है। चाहे जो भी भगवान हो जिस पर हमें विश्वास है, कर्म हो या बुद्ध, जो भी, चाहे चलो जो भी भगवान हो, तो भगवान वगैरह देवी देवता वगैरह हम लोग कब याद करते हैं,
जब हम लोग खूब सुखी में होते हैं, बहुत अमीर है, गाड़ी बंगला मान प्रतिष्ठा सब है, उस समय ना भगवान बुद्ध याद आएगा, ना भगवान राम याद आएगा, ना कृष्ण याद आएगा, ना शिव जी या कुछ याद नहीं आएगा, ना भी देवता, क्योंकि आप सुखी है, कुछ भी जाने। जब छोटा मोटा कुछ बोले, किसी ने कहा कि देवता लगा होगा, जाओ देवता के पास पूछो, फिर उस समय जब बिगड़ गया ना, आप दुखी हो ना, तब उस समय याद आता है। अगर सुख में ही सब ऐसा अच्छी भावना को याद करेगा तो उसको दुख कैसा आ सकता है? नहीं आ सकता है ना। तो संत शिरोमणि कबीर जी कहता है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में न करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक होए वो। जैसा नहीं आता है, दुख के अंदर सुमिरन होता है। दुख में लाला जी के पास जा रहा है, मोह खन मुंह भी मिक्सा, मोह लगा रहा है, ये लगाओ वो लगाओ, फिर ये लगा भी देता है, कुछ हद तक खराब होता है। जब बहुत दुखी होता है तो तब धर्म याद आता है, तब भगवान याद आता है, तो अच्छी चीज याद आता है। गलत है कहते हैं संत कबीर। जब सुख हो तब भी याद करो, अच्छे कर्म करो बोलते हैं, तो अच्छे कर्म करेगा तो तभी उसका फल जो है बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर जो है दुनिया का जो सुख होता है, देखने में सुख होता है, वो बदल करके बाद में जो है दुख में बदल जाता है। तो इसलिए तो संगे चुमदिन दे ने, भगवान ने कई हजार जन्मों तक, कई कल्पों तक पुण्य का संचय करके अंत में लोगों को दर्शाने के लिए, चाहे आप राजा के पुत्र क्यों ना हो, सोने की थाली में खाना कोई क्यों नहीं खाता हो, आपकी रानी बहुत सुंदर हो, बाप राजा हो, माँ रानी हो, प्रजा सुख है, फिर भी वो एक प्रपंच है, बंधन है। असली छोस करना है तो वो भी काम करनी है। उसको दर्शाने के लिए जो है कपिल वस्तु में राजा शुद्धोधन के बेटे के रूप में जन्म लेकर के 16 साल की उम्र में खंडोमा यशोधरा जी से शादी कर करके राहुल को के सेठ अचिंत के पुत्र के जन्म होने के बाद में पूरा आलिशान महल को भी छोड़ करके, पूरा ताज सोना चांदी सब उखाड़ के फेंक करके, अपने घोड़े का जो देखने वाला कंथक था, कंथक तो घोड़े का नाम था, और छंदक था, उसको दे दिया, आप तू मौज कर मस्ती कर, अब मैं जा रहा हूँ। उनके जंगल में जा करके खुद ही जो है क्या कहते हैं, बाल काटते हैं, दवा बन जाता है ना जी। छोटे नंदा टुंदू उठा सेल निरंजने कथोत से छोटे नंदा जो जब खुद ही उठा काट लेता है, काट करके राजा का कितना सुंदर बाल होता है, काट करके ऐसा करके चला जा रहा है। क्यों? उनको पता है कि ये संसार दुखों का घर है, राजा का बेटा होते हुए भी आप लोग सुखी नहीं रह सकता, उसको दिखाने जैसा है ना, वो दिखा रहे हैं ना जो संसार ये प्रपंच है। तो इस समय जब वो कह रहे थे तो एक दिन जो है तथागत सम्यक संबुद्ध उन दिनों में हिमालय में जाकर के, हिमालयों की कुटी में जाकर के, हिमालय में जाकर के वहां पर एक कुटिया जैसा बना करके हिमालय में टहल रहे थे संगे चुमदिन दे। हिमालय में टहलते हुए उस एरिया का राजा को देखा। उस एरिया का राजा जो है बहुत अहंकारी घमंडी, मैं ही बड़ा हूँ, और बहुत घमंडी, बहुत ईर्ष्या वाला, ठदो वाला ऐसा था। फिर ना खुद अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, और प्रजा को देखता नहीं था, उनको हड़काता था, मारता था, पीटता था, यातनाएं देता था। प्रजा खुशी नहीं थे, दुखी थे। तो इस समय संन्यास सोच रहे होते हैं, संन्यास भगवान सोच रहे होते हैं, भगवान मतलब भगवान बुद्ध यहाँ सोच रहे होते हैं। तो सोच रहे होते हैं कि काश ये राजा जो है अच्छा होता, इसके मन में करुणा होता, मैत्री होता, हिंजे होता, जंपा होता, खुद भी खुश होता, प्रजा को भी कुछ सहायता करता, पर प्रजा को मारता नहीं, पीटता नहीं, बहुत अच्छे राज्य होता यहाँ पर, बहुत अच्छा जो एक साम्राज्य होता, पूरा शुद्ध वातावरण होता। अगर इस तरह का राजा हो तो कितना अच्छा होना था। लेकिन ये तो धर्म भी नहीं जानता है, अहंकारी है, भ्रष्टाचार है, प्रजाओं से को लूटता है, उसे शांति से नहीं जीने देता है, मारता है, पीटता है। काश अगर मैं भी यहाँ का राजा होता तो मैं ऐसा होने नहीं देता, सब प्रजाओं को अच्छी तरह देखता, मेरे मन में जो निंजे है, जंबा है, करुणा है, उसको बिखेरता, सबको सहायता करता, सबको भोजन देता, रोटी देता, कपड़ा देता, मकान देता, मैं भी सुख से जीता, ये भी सुख से जीते। तो ऐसा सोच रहे थे होते संगीत जगत हुआ उस समय जो है हिमालय पर। तो इस समय जो मार जो होता है, दूध का बरछत होता है, दूध बोलते हैं ना, मार जो है, जो हमेशा देखता है कोई छोस तो नहीं कर रहा है, वहाँ छोस करने वाला तो उसके मन के अंदर घुस करके बिगाड़ करके संसार की ओर धकेलता है, उसको ही मार कहते हैं। वो हमारा विचार ही हो, हमारा दुष्विचार ही होता है। लेकिन संन्यास को तो खुद के अंदर दुष्विचार नहीं होता ना, दूसरों का दुष्विचार जो मार जो होता है, बाहर का मार जो है, देवपुत्र मार, देवताओं में बोलते ना, कामदेव विग्रह। तो उसने सोचा कि वाह, शाक्यमुनि बुद्ध के अंदर ऐसा विचार आ रहा है, उसको पता लग गया संन्यास क्या सोच रहा है। उसने सोचा कि संन्यास खुद राज करना चाहता है यहाँ पर। फिर
ऐसा चाहता है तो संगस को आप संगस होते हुए भी नीचे गिरा दूं सोचा संसार में ना, तो संगस के सामने प्रकट हो जाता है, बोलता है मार जो प्रकट हुआ बोलता है। पंते आप सही कह रहे हैं, यहाँ का राजा दुष्ट है, प्रजा भी दुखी है, इनको कुछ नहीं मिलते हैं। काश अगर यहाँ का आप राजा बनते, आपके अंदर रिद्धि सिद्धि है, ज्ञान है, सब कुछ है, फिर सोना चांदी हम भी दे देंगे आपको जितना चाहिए आपके प्रजा के सुख के लिए। ऐसा सोच लिया उसने। मार ने सोचा, मार मतलब दूध का बच्चा ने सोचा कि संगस को खींच करके संसार में डाल दूं, संसार का आदमी खुरवा का संचयन बना दूं, खुरवा का प्राणी बना दूं सोचा। फिर संगस को पता लगा, फिर उसको कहता है, बहुत फटकारते हैं, तू क्या समझ रहा है मार, तू मुझे को मुझको क्या समझ रहा है, तू क्या मुझे जो है फंसाना चाहता है संसार में? हम तो बुद्ध हो चुके हैं, तो हमारा तो कैसा सोना चांदी से क्या मतलब है? सोना चांदी हीरा मोती पूरा संसार पर के भर करके तू दे भी तो मेरे अंदर जो अमृत है, बुद्धता का अमृत है, इसके सामने वो तो कचरा है, बोला कुछ भी नहीं है, बोलता है। तू ऐसा कैसा सोच सकता, बोला फटकार दिया, बोलता है फिर भी नहीं बनते, आप अगर चाहते हैं तो मैं कोशिश कर रहा था, बोल रहा था। मार जो राक्षस है, दूध का बच्चा, मैं उसको फटकार दिया, बोलता है कि बुद्ध जो होता है उसके अंदर इस तरह से जो लालच, लोभ होने का, फंसने का, जिम्बा करने का, वो जड़ से सूख चुका होता, बोलते हैं। जब तृष्णा ही नहीं है मेरे पास, तो मेरे पास तृष्णा ही नहीं है, चाह कुछ भी चाह नहीं है, मेरे को लोभ नहीं है, तो मैं कैसा ले सकता हूं उसको? मेरे अंदर लोभ ही नहीं है, लोभ का जड़ जो होता है वो सूख चुका है, तो मैं कैसे ले सकता हूँ? फटकार दिया, बोलते हैं। संगस के अंदर जिम्बा होता ही नहीं ना, बिल्कुल जिम्बा, ये मेरा अच्छा शिष्य है क्योंकि कुंगाओ है, मेरे को रोज खाना देता है, ये शरीफ पुत्र है, ये ऐसा होता ही नहीं संगस में। वो खुद ही जिल्लत से खुद अच्छा चलता है, इसीलिए संगस से वहां पक्षपात बिल्कुल नहीं होता है। तो संगस ने फटकार दिया उसको। ऐसा वो कथा है, पहले वाला है ना। तो कहते हैं कि तो संगस बाद में कहते हैं कि तेरा विचार अलग है मार, तेरा दुष्ट विचार है, मेरा विचार अलग है। मेरा विचार जो है लोक कल्याण का विचार है, तेरे अंदर जो है लोगों को तंग करने का विचार है। हम दो अलग हैं, तेरा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। तो खुद फटकार के भाग के चला गया, बोलता है दूध का बच्चा। तो इसलिए जो है तृष्णा मतलब जिम्बा जो है खुरबा का जड़ है। जब संगस के अंदर जिम्बा ही नहीं, तो फिर उनको कहाँ वो होगा, लोभ होगा। वो तो खाली वो सोच रहे थे ना, सोचने को पकड़ लिया मारने, तो संगस को फंसाऊं सोचा था। इस दृष्टि से ऐसा बता रहे। सुखं याव जराशीलम सुखा सद्धा पतिष्ठिता सुखोपन्याय पटिलाभो पापानं अकरणं सुखं गेपे बर्दु छुटिम दे देपा तेम्बर जुर्वा दे मतलब देवा सुखं शरब रब्दु थोपा दे दिपा नमनी मजे दे। ये कितना अमृत है इसमें, देखो। अगर आप चाहे मिर्क्या हो, चाहे जोमो हो, चाहे लामा हो, चाहे गेलोंग हो, चाहे गेलोंगमा हो, चाहे गृहस्थ हो, जो भी हो, जिसने शील का पालन किया होता है, पूरा जिंदगी भर शील का पालन किया होता है, चोरी नहीं किया होता है, व्यभिचार नहीं किया होता है, झूठ नहीं बोला होता है, चुगली नहीं किया होता है, सेंस के अंदर, मन के अंदर ज्यादा लोभ नहीं होता है, सरना तकजीम नहीं होता है, जिसमें जो है अहंकार घरगल नहीं होता है, और जिसके अंदर जो है क्रोध की भावना नहीं होता है। तो इस तरह से पूरा जिंदगी जो है बीत करके, चाहे जिस ड्रेस में हो, चाहे किसान के ड्रेस में हो, धोबी के ड्रेस में हो, राजा के ड्रेस में हो, रंग के ड्रेस में हो, चाहे भिक्षु के, जिसने जो शील का पालन किया है, पूरा जिंदगी भर सुठिम का पालन किया है, वो व्यक्ति जो है क्या होता है, सुखकर होता है। सुखकर हो गए ना, सुलचिम देम्बा गेलोंग होतंग देन बोलते हैं। जिसका सुलचिम अच्छा होता है, जिसका शील अच्छा होता है, उसका जो चेहरा में चमक होता है, बोलता है। चाहे बूढ़ा भी हो, जुर्री भी आ रहा है, तो चेहरा में हंसमुख वाला ऐसा जैसा होता है, बोलता है। इसलिए तो कहता है ना, फरलतु चिंबा डुग का एक वो है, ढेबू है, फरलतु चिंबा डुग, जिम्बे फरलतु चिंबा दं, सुजिम जी फरलतु चिंबा दं, सोबे फरलतु चिंबा दं, सुंडे जी फरलतु चिंबा दं, समदेन जी फरलतु चिंबा दं, शरब जी फरलतु चिंबा दं, बोलता है। युमपति में सब ये भरा हुआ है, पारापति सब में आएगा ये। दान पारमिता, शील पारमिता, शांति पारमिता, वीर पारमिता, ध्यान पारमिता, प्रंजना पारमिता, ये 6 प्रकार का फरलती। जब सुजिम का बात आता है ना, तो उसका फेम में लिखा है
जिम्पे लोंगजो ठिमची दे बोलते हैं। अब ज़्यादा दान दोगा तो शुद्ध मन से दान दिया हुआ किसी मंदिर में, किसी गरीब को अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में, जहाँ भी शुद्ध मन से अब दान दिया, 1 रुपये दिया, 1 लाख दिया, 1 करोड़ दिया, मायने नहीं रखता है, मन का मायने रखता है, शुद्ध मन का, सेमसम्मा का मायने। कितना भी दान दिया हो लेकिन सुल से दिया हो तो अगले जन्म में आप क्या कहते हैं फिर दोबारा दानी हो जाओगे। क्योंकि आप जब दान किया था तो नौर में जिम्बा नहीं था, बिना जिम्बा से आपने नौर का जो है अपना धन का जो है उसको दान दिया है, उससे तो अगले जन्म में दानी होना ही है और धनी होना भी है। धनी और दानी, धनी मतलब छुप होना है, दानी मतलब जिम्बा देने वाला है, ऐसा होना ही होना है। ये कुदरत का कानून है, सनातन है, ये सनातन है। उसी तरह शील का पालन करता है, जो शील का पालन, शील मतलब सूक्ष्म, जो पाप नहीं करता है वो शील है। शरीर से किसी का हिंसा नहीं करता है, चोरी नहीं करता है, बेविचार नहीं करता है, नशा पत्ता नहीं करता है, मुंह से झूठ नहीं बोलता है, चुगली नहीं करता है, उल्टा सीधा बात नहीं करता है, कठोर वचन नहीं बोलता है, सन के अंदर लोभ नहीं है, लोभ मतलब सरना मतलब कंजूसी नहीं है, मातस्करे बोलते हैं ना, वो नहीं है, और क्रोध की भावना नहीं है, बिल्कुल ऐसा है। वो शील उसको बोलते हैं। वो शीलवान जो व्यक्ति होता है वो जो है जब तक बूढ़ा नहीं होता है तब तक भी वो बहुत सुख करके जीता होता है, पूरा जिंदगी शील अच्छा था ना, अच्छा से जीता है, जवानी अच्छा बिताया, बुढ़ापा भी अच्छा, मरते समय तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो सुचिम जम्बा गेलों होतंग दे बोलते हैं ना, ठिमची सुचिम चमे सुचिम नंबर दादां दे लौसन में बे सुचिम जी सुचिम पर चिंपरा शो बोलते हैं ना। तो इस सवाल है चालवाकुंजी जिसु लोब्जुर चिन संबो चोपा न्यू जोजे पर सुचिम जी पर चोपा जिमे नंदा पर तब मनम चोमे चोपरा शो संबो चोपा में ठिम। तो सुजिम जो है बहुत देवा देने वाला है, ठिम वही पाप नहीं कर, दिग्पाचियांग मिजाजिंग इसको कहते हैं जो सुजिम का पालन करता है। उल्टा काम में उसको दिग्पाचियांग मिजाजिंग, दिग्पा क्या है बोले तो ये है जो दिग्पा, ये नहीं करे तो सुजिम हो जाता है, छस हो जाता है। तो इस एक लाइन में जो है दिग्पाचियांग मिजाजिंग में सुजिम का बात होता है। तो यहाँ भी वृद्धावस्था तक शील का पालन करना सुकर है, देवा होता है। गेबे बर्द सुजिम दे, गेबा मतलब गेबो कप्पो कप्पे बर्द सुजिम देश। अब बुढ़ा नहीं होते तक जो है सुजिम का पालन करेगा तो सुख्य बोलता है। देपा तेम्बरा जुड़वा दे बोलता है। उसके बाद स्थिर श्रद्धा वाला जो आदमी होता है उसके अंदर जो है सुख बहुत होता है। दत्पा मैंने बोला ना, दत्पा 2 तरह का होता है। एक दत्पा होता है संगस के प्रति दत्पा, संगस को दत्पा करके श्रद्धा करके संगस का युंदन को मिलने के लिए मैं छोस करूंगा, छोस में दत्पा होता है। फिर जो गेंदिन होता है छसवासरी उसके प्रति दत्पा होता है, असली दत्पा उसको बोलता है, उसको श्रद्धा बोलते हैं। एक होता है अंध भक्त, अंध श्रस्ता, आजकल चला हुआ ना ये अंध श्रस्ता है, अंध भक्त चला हुआ है, जहाँ पर जिसमें कोई ना सिर ना पूंछ है तो ऐसा ही श्रद्धा दत्पा बोलता है, वो सब दत्पा उल्टा है। जैसे पत्थर की मूर्ति है, यही सब है, इसी से बहुत कुछ मिलेगा, बहुत आशीर्वाद मिले, गलत सही नहीं है। पत्थर से कैसा आशीर्वाद मिल सकता है? असंभव है, नहीं मिलता है, पत्थर से नहीं मिलता है। कैसे मिलता है पत्थर से? आपको कोई आशीर्वाद मिलता है? पत्थर से आशीर्वाद मिलने के लिए पहले यहाँ आशीर्वाद होना चाहिए, ये हो तो तब पत्थर से निकल सकता है, अन्यथा नहीं निकल सकता। यहाँ का बात करता है संगस, यहाँ का बात करता है, वहां का बात नहीं करता है। यहाँ वाला जिंदगी भर लूटपाट मचाना, भ्रष्टाचार करना और सीधा जाकर के माना नैना और चामुंडा वगैरह के जा करके आरती उतारना, लोगों को भंडारा देना, भंडारा दे करके जो पैसा कहाँ से है, लोगों से लूट करके आया, तो लूटा हुआ पैसा भंडारा दे रहा है, तो वो दत्पा होता है। तो वो बात बिल्कुल संगस नहीं मानते हैं, यही फर्क है। फर्क जानना चाहिए ना, फर्क नहीं चाहिए, सब एक ही है जी, भगवान तो एक होता है जी, एक होता है तो यहाँ से सच्चाई को जाने तो तब एक कह सकते हो ना। यहाँ वाला अंधश्रद्धा को श्रद्धा नहीं कहा सकता है, ब्लाइंड बिलीफ। तो ब्लाइंड बिलीफ इज नॉट रियल बिलीविंग सिस्टम। तो ब्लाइंड बिलीफ गलत होता है। जो यहाँ जितना भी बात कहा है, सुजिम का पालन करना श्रद्धा के साथ, बुद्ध ने बताया शरीर से पाप नहीं करोगे तो आपके अंदर पाप का विचार आएगा ही नहीं। इस तरह के जो उपदेश है उसके ऊपर श्रद्धा करेगा तो दत्पा है असली, समझ गया ना। करना पूरा उल्टा सीधा काम करना और जिंदगी भर पाप करके मैंने जो पाप किया अभी मिटा दे बोलोगे तो अंधश्रद्धा है ना। जिंदगी भर मारा, आदमी को मारा, लूटा, पीटा, घसीटा, है ना, जान किया, पूरा लोगों को अनाथ बना दिया, यानी क्षत्रियों को विधवा बना दिया, पूरा भगदड़ मचा दिया और जाकर के गंगा नदी में जाकर के 5 मिनट डुबकी लगा के बाहर गया, पाप डूब गया। यह होता है अंधश्रद्धा। तो ये ऐसा चीजें भगवान बुद्ध नहीं सिखाते हैं,
समझ गया ना। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं पानी से पाप को नहीं धो सकता है, क्योंकि पानी तो एक भौतिक है, एक तो वो तो एक क्या कहते हैं एक जड़ है। पानी है, पृथ्वी है, अग्नि है, वही ये तो जड़ पदार्थ है, जड़ है, उसमें ना सोचने की क्षमता होती है। पानी तो एक केमिकल है ना, केमिकल का नाम है पानी का। केमिकल बोल के तो हम लोग उसमें मिला के बोलते हैं ना, ये जो है क्या कहते हैं ऑर्गेनिक केमिकल है ना, जिसे किसी ने नहीं बनाया, अपने आप में बनाया है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलके बनता है ना जी पानी, ऐसा है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये मिलके पानी बनता है, तो वो दो गैस बनेंगे तो पानी आना है, कुदरत का नियम में ये भी सनातन है, ये अपने आप बनता है। साइंस ला करके वहां से हाइड्रोजन यहाँ लगा के नहीं बनाता है, फिर तो कितना पानी बना पाएगा। बनाते हैं लेकिन थोड़ा सा बनाए, सिद्ध किया ना ऐसा बन के बनता है बोलते, ये ऑटोमेटिकली अंदर से तो मिल जाता है, ये दो गैस तो पानी बन जाता है ना। तो वो पानी है। तो पानी जो है प्यास बुझाने के लिए होता है ना जी, पाप धोने के लिए होता है। पाप जो है मन से संबंध है, मन का ना कोई रंग होता है, रूप होता है, कुछ भी नहीं होता है, सेंस का बात है। तो सेंस को पानी से कैसा धो सकता है? पानी जब सुबह उठ करके आप नहाते धोते हो तो आपका सिर साफ हो सकता है, साबुन लगाओ, क्रीम लगाओ, मेकअप करो, तो ये शरीर के लिए ना। तो पानी पी करके प्यास बुझ सकता है। सेंस के अंदर जो पाप है वो पानी से कैसा धुल सकता है? वो तो विचार है, विचार को, गलत विचार को अच्छे विचार से धोल देते हैं ना। तो ये उसको कहते हैं गलत विचार को अच्छे विचार से धोना चाहिए, ये उसका कोशिश करना चाहिए, ये विश्वास है। और जो पानी से पाप धुलता है ये अंधविश्वास है, बुद्ध कहते हैं ना। तो इस तरह से तो विश्वास जो है अंधविश्वास में फर्क होना चाहिए। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? शील का पालन, धिक्पा नहीं करना चाहिए। और तत्पा के बारे में बोल रहा था ना, तत्पा स्थिर तत्पा होना चाहिए। फक्वे नोर्दुन बोलते हैं, फक्वे नोर्दुन में बोलते हैं श्रद्धा होता है, सुटिम होता है, दान देना होता है, और धर्म को सुनना होता है, मोथा होना चाहिए, ठेल होना चाहिए। संबंध यूट्यूब में गुरुमुखी की प्रार्थना देताम सुटिम तोलना गोम्बादाम, देताम सुटिम तोलना गोम्बादाम। फिर क्या है? देताम सुटिम तोलना गोम्बादाम आता है ना, दर्दम सुटिम तोलना गोम्बादाम। फक्वे नोर्दुन में 3 है ना, पहले श्रद्धा होना चाहिए, फिर शील होना चाहिए, फिर दान देने की भावना होना चाहिए। संबंध यूट्यूब में तश में देताम सुटिम तोलना गोम्बादाम ठुबी जुडु ठुयो मोसा शरफ कुंजुम सोपे नोर्दुन को फक्वे नोर्दुन को 4 आर्य धन कहते हैं। वो 4 आर्य धन में पहले श्रद्धा होना चाहिए। जब तक श्रद्धा नहीं है तो आप आर्य बन ही नहीं सकते हैं। आर्य का मतलब यहाँ जात से नहीं है, आर्य का मतलब जिसने अपने मन से विकार को हटा दिया तो वो आर्य बनता है, वो शुद्ध आदमी बनता है, उसको आर्य कहते हैं। उसमें तत्पा सबसे आगे है, स्थिर तत्पा होना चाहिए। विश्वास और अंधविश्वास में फर्क होता है, तो श्रद्धा और अंधश्रद्धा में भी फर्क होता है। तो ये बोलते हैं देपा तेम्परा जुर्वा देश। अगर सही श्रद्धा को श्रद्धा के रूप में जान करेगा तो उस तरह की श्रद्धा से आपको प्रसाद मिल सकता है, अधिष्ठान मिल सकता है, जिल्लत मिल सकता है। दत्पा में पे मिनम ला करके चुना मिजु जी मैंने बताया ना, तो लामा कुशी कंगरी ला मुग्यु ची निमा मशना जिल्लत ची चुग्यु मिबा बेसे मुग्यु दला नेतेन जो टिगुंबा ने बताया, जितेन चुबा सुंगों ने कहते हैं कि तत्पा जो जब तक आपके अंदर शुद्ध तत्पा नहीं होता है, गुरु के प्रति, बुद्ध के प्रति, धर्म के प्रति, लमा इदम खंडों के प्रति शुद्ध तत्पा नहीं होता है तो आपको जिल्लत आ ही नहीं सकता है, क्योंकि जिल्लत का तत्पा से बहुत संबंध है। जितना ज्यादा आपके पास तत्पा होगा उतना ज्यादा जिल्लत आएगा। सोपनमा जैसे क्षेत्र में जहाँ गुरु पद्म संभव जी का तपोभूमि है, गुरुमुचे जी का, यहाँ पर गुरुमुचे के प्रति आपके अटूट श्रद्धा और भक्ति है, अंदर में मन के अंदर दया की भावना है, संसार की अनित्यता के भाव को जानते हुए गुरु के प्रति श्रद्धा की उत्पत्ति होता है, तो गुरु का जिल्लत तब मिलता है। तो डिगुम्बा कहते हैं कि लामा का छुकू लुंगू टुलकू मोवन यिकू, ये जो संगस का टुलबी जो है धर्म का है, निर्माण का है, संभोग का है और स्वभाव का है बोलते हैं। तो चार किस्म का संगस का शरीर को विभाजित का है। उस तरह से जो शुद्ध गुरु होता है उसका जो, अगर उदाहरण के तौर पर ये हिमालय पर्वत जहाँ पर बर्फ जमा हुआ है, इस बर्फ जमा की तरह अगर वो गुरु का मूर्ति है तो जब तक उस गुरु का मूर्ति, हिमालय रूपी गुरु की मूर्ति में आपका तत्पा नहीं स्थापित होता है, तब तक उस हिमालय की तरह गुरु के आशीर्वाद से जो है आपको जिल्लत मिलने वाला नहीं है। जैसा कि हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत बर्फ जमा हुआ है खूब, लेकिन उस पर सूर्य की किरण बिल्कुल नहीं जा रहा है,
हिमा का हौजर नहीं है, डेप्थ नहीं है, उष्णता नहीं है, गर्मी नहीं है, तो वो बर्फ कभी पिघल ही नहीं सकता। अगर वो पिघलता नहीं है तो पिघल करके नीचे पानी कैसा आ सकता है? लोग जो है अपनी जमीन में उस पानी के कैसा सिंचाई कर सकता है? तो ठीक इसी तरह, जिस तरह हिमालय पर्वत जो बर्फ से जमा हुआ है, उस पर धूप की किरण जब तक ना लगे तब तक वो पिघलता नहीं है और पानी नीचे नहीं आता है, जिससे हमारा खेती बाड़ी होता है। उसी तरह हिमालय की तरह जो गुरु का जो जिल्लत है तब तक हमारे सेंस के अंदर नहीं आता है, जब तक सूर्य की किरण के जैसा हमारे मन के अंदर दत्पा ना हो। तो दत्पा होना जरूरी है, दत्पा होगा तो तभी जिल्लत आ जाता है। तो ऐसा सोचना चाहिए। तो दत्पा बहुत, जिसके अंदर दत्पा है तो वो भी सुखी हो जाता है। श्रद्धा का होना सुख करे, प्रज्ञा का लाभ करना सुख करे, ये तो है ही है ना। शरभ रत्तु थोड़ा दे बोलते हैं। शरभ मतलब जिस तरह से इस संसार की स्थिति है उसको उसी तरह जानना, वो शरभ है। ये संसार क्या है? खरवा दुंगल जी क्या है? ये संसार है, ये दुख का सागर है। क्यों दुख का सागर है? क्योंकि यहाँ पर जिसने जन्म लिया है वो मरता ही है, चाहे राजा हो, रंग हो। भगवान भी अपने शरीर को छोड़े थे। समझो ढूंढो गोम्बा नंगेंदे थुगनी नमका डाला छक्सा लोग बोलते हैं हम लोग। इसीलिए दो पेड़ के बीच में भगवान भी अपना शरीर छोड़ते हैं, राजा भी छोड़ता है, रंग भी छोड़ता है, फकीर भी छोड़ता है, अमीर गरीब चींटी से लेकर जितना बड़ा प्राणी है सब जन्म लेने के बाद मरता है, शरीर को छोड़ता है कि नहीं? उसको जानना, हमें मरना है, सबको मरना है। आत्मा, महात्मा, साधु, संत, ऋषि, मुनि से लेकर राजा, रंग, फकीर, किसान, धोबी, जो भी है सबको मरना है। चींटी से लेकर हाथी तक, उससे भी बड़ा, सबको जन्म लेने के बाद मरना है। इसको जानना है। तो जब जानोगे सही में, फिर क्या जिम्बा करना, मैं ही बड़ा वो छोटा, इस तरह की भावना आएगा ही नहीं। तो बहुत जिम्बा करके लोग सोचते हैं ना, कभी भी नहीं मरूंगा सोच के बहुत बड़ा जिम्बा कर लेता है। आत्मग्रह, इतना घर मकान बना देता है, इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग। परिवार में 3 सदस्य होता है, कहीं पर 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 मंजिल का बिल्डिंग होता है। यहाँ भी घर, वहाँ भी घर, वहाँ भी घर, वहाँ भी घर, जैसा कि कभी भी नहीं मरूंगा सर। उस घर में रहना तो है नहीं है। जब 5-6 महीने के बाद नहीं जाके वहाँ देखने गया तो सब कबूतर का घर बना होता है, कौवा का घर, कबूतर का घर। तो शायद उस कबूतर और कौवा ने कुछ पुण्य किया होगा ना, तो उसी का फल हो सकता है। लेकिन जिसने ज्यादा घर बनाया है वो सुखी नहीं होगा, नहीं हो सकता है। उसके अंदर तृष्णा का भाव ज्यादा है, मतलब चाहता है और भी चाहिए। वो भूल गया मरना है बोल के, तो घर ग्रुप सब बना करके कल मर जाए। तकवा है ना सब कुछ। तकवा नाम की क्या चीज है? संगम तकवा। जन्म लेने के बाद मरना है, मिलने के बाद बिछड़ना है, कमाने के बाद घुमाना है, बिल्डिंग बनने के बाद खत्म हो नहीं होना है। यहाँ कहाँ रहेगा? नहीं रहेगा ना। तकबरे कशम देशांशम तंगोलो घुमरा बशम अंशम हिजिंशम संगम का संज्ञाता है। कुछ लकड़ी बिगड़ी खंडर होके बैठा, पत्थर होगा, यहाँ देवता आते थे, ये करते 300 ऐसा थे, बोलते हैं ना। ये जो बोधिचित्ता फाउंडेशन है, 100 साल के बाद यहाँ कोई नहीं होगा, ऐसा लगता है मेरे को। ये सब गिर गया होता है। यहाँ पर प्रवचन चलता था, ये होता था, ये है ना संसार का नियम, पता है हमको तो पहले से। तो इस तरह से चीजों को जान करके मन को शुद्ध करना। प्रज्ञा जो है जैसा वैसा है, कैसा है, सब कुछ बदलने वाला है, उसको जाने का तो शरत है। उसको विपश्यना कहते हैं, उसको यथाभूत दर्शन कहते हैं। हमारा शरीर जो है दिन दिन में बूढ़ा हो रहा है, उसको जानना वो शरफ है। हमारा पैसा जो है ये काम की चीज नहीं है, काम की चीज है इस शरीर के लिए। लेकिन ये शरीर सिर्फ एक जिंदगी का है, पैसा रखा हुआ है 4 जिंदगी के लिए। अब गलत नहीं है, 4 जिंदगी आएगा ही नहीं इसी शरीर के साथ, तो गलत हो जाता है। तो इस तरह की चीजों को जान करके कर्मा रबरी मर्मेदन जुमा जिल्बा छुबुरदन मिलम लुकतन तिनता बुद्धिजी चुनम जित्रता, आकाश के टिमटमाते तारे की तरह, पानी की बुलबुले की तरह, सपना की तरह, जादूगर के जादू दिखाने की तरह, और क्या कहते हैं बिजली की गरज की तरह। बिजली की गरज आता है तो लाइट, उसी समय अंधेरा हो जाता है। इसी तरह इस संसार में लाइट आ जाती तो तुरंत अंधेरा भी हो सकता है। तो इसलिए संसार में कोई निश्चित नहीं है। इस तरह की चीजों को जान करके, पहले छस को सुन करके, फिर मनन करके, फिर ध्यान के द्वारा गम में जान करके पता लग जाएगा, तो फिर वो आदमी संत हो जाता है, वो आदमी बुद्ध होता है, शुद्ध होता है, अरहत होता है, झंझुक संभाव होता है।
तो शरब के द्वारा होता है। जिम्पा खत्म हो जाता है, जिम्पा खत्म होते ही भी खाता है, पीता है, मुस्कुराता है, जीता है। तो इस तरह का जो शरब वाला आदमी होता है वो हमेशा सुखी से रहता है, बोलते हैं। शरब इसको कहते हैं। संसार की असलियत क्या है? खत्म होने वाला है। हम सोचते हैं नहीं खत्म होगा, जब खुद ही खत्म होगा तो दूसरा चीज का क्या बात है? आप खत्म न होगे क्या? आप खत्म नहीं होगा, मैं तो खत्म होने वाला हूं। तो सब खत्म होने वाला है कि नहीं है? तो मैंने कहा ना, एक दिन मैंने कहा था, आज के दिन संसार की जो जनसंख्या है 8 अरब के करीब है। 8 अरब, 8 बिलियन है ना, 8 बिलियन। 100 साल के बाद जितना अभी जीवित जो 8 बिलियन के लोग हैं सब मर जाएंगे। 8 बिलियन बहुत होता है। हम लोग तो ऐसा ही नींद में जाकर के रह रहा है जैसा लग रहा है ना। 100 साल के बाद 8 लाख लोग खत्म हो चुका होता है। वो नया जनरेशन आ चुका था, शायद डबल हो गया होता है नया जनरेशन, लेकिन 16 लाख हो सकता है, लेकिन दूसरा जनरेशन है। ऐसा है संसार की गति। इस तरह की गति को स्वभाव से जान करके तो पूरा अनुभव में आए तो उसको शरब बोलते हैं, प्रज्ञा। शरब को ही विपश्यना कहते हैं। लाथोंग इसी को कहता है। लाथोंग मतलब विशेष रूप से देखना। विशेष रूप से देखे तो हम कुछ भी नहीं है, मोटा मोटा में देखे तो हम है, मैं सेठ हूँ, मैं लामा हूँ, वो खेम्पो है, और रिम्पोचे, ये बंगला है, ये गुरुमुचे का तू, ऐसा बोल सकता है लेकिन सब टेंडल है, टेंडल सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। जब जुड़ना खत्म हो जाएगा तो सब बिखर जाएगा, ये ऐसा करके खत्म हो जाता है। इसलिए जुग तोंगबा हो तोंगबानी जुग सो, जो दिखाई देता है वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होते हुए फिर दिखाई दे रहा है। कुछ भी नहीं होता, हमेशा रहने वाला नहीं है। तो ऐसा जो जानता है तो उसको शरब कहते हैं। थोड़ा बताना चाहिए ना, अब समाप्ति की ओर है, 3 दिन में खत्म हो जाएगा। तो ये शरब भी नहीं जान करके आप लोग जाएंगे तो ये तो जो शरबवान होता है वो हमेशा खुश रहता है, क्योंकि वो मन से जानता है ना, जान करके जो है स्वयं के अंदर थोड़ा शांति को लाता है। प्रज्ञा का लाभ करना सुकर है। तो उसके बाद क्या? तिप्पा नमनी मजे दे, ये तो सीधा सीधा पता लग रहा है ना। तिप्पा नमनी मजे दे, तिप्पा मजे नन देनी देवा थोप सुंगे दुई संगे इसके। तिप्पा नमनी मजे दे, पाप का कर्म नहीं करे तो सबसे बड़ा सुख उससे बोलता है। इस जिंदगी में भी सुख, मरते समय भी सुख, मरने के बाद जो मुआ मोलम जो लगाते हैं ना, वहां पहुंचे। देवाचन पहुंचे तो वहां पहुंचते हैं, क्योंकि पाप किया नहीं होता तो रास्ता साफ है, हाईवे लगा हुआ है, तो सीधा ही आप वहां तक पहुंच सकते हो। अब वहां पर पाप बहुत किया है, फिर मोलम लगा रहा है, तो मोलम तो यहाँ वहां भेजने का कोशिश करता होता है, जाता है वहां भी बैरियल, वहां भी बैरियल। कैसा जा सकती हो? दिखाओ परमिट, परमिट क्या है, कितना पुण्य किया, कितना पाप किया, देख नहीं जा सकती हो, तुम्हारे पास कमाई है ही नहीं है, पैसा है ही नहीं है। कैसा पैसा नहीं है मतलब स्वस्थ किया है ही नहीं है, मन में जो है दिखपा ही दिखपा है, आगे नहीं जा सकता, बैरियल लग जाता है। तो बैरियल किसने लगाया? तो हमने लगाया। क्यों? हमने गलत कर्म किया, पाप का कार्य किया। तो यहाँ तो खूब लूटा फुसोटा, खूब मौज मस्ती में जिया, खाया पिया, मौज किया, अनेकों स्त्रियों के साथ समागम किया, मौज किया, ऐसा ऐसा करता है ना लोग। तो कर करके बाद में पता लगता है तो वो हमेशा दुखी होता है। इसका अपोजिट लिखा तो दुख, तो पॉजिटिव लिखा तो सुख हो जाता है। दीपा नमनी मजे थे, पाप कर्म जिसने नहीं किया होता है वो हमेशा सुखी से हो जीता है। तो अंधश्रद्धा में नहीं जा करके जो हम लोग को जो है छुस का नमलन करना चाहिए। छुस का नमलन करना बहुत आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे भी करे तो उससे जो है वहाँ पहुँचा जा सकता है। अगर आप शरीर से तगड़ा है, रिक्पा है, सब कुछ है, हम तो धीरे धीरे कर लेंगे बोल सुस्त करके बैठेगा तो कभी भी नहीं पहुँचेंगे। जैसा कि एक चींटी और एक क्या कहते हैं गरुड़ का एक वो आता है, श्लोक आता है, गच्छन्ति पिपीलिको या याति शतानि पी, ऐसा एक है, याद कभी याद नहीं आता है ना। गच्छन्तो पिपीलिको याति योजनानि शतानि पी, गच्छन्ति पिपीलिको याति योजनानि शतानि पी, अगच्छन् वेन्त्य तु पदम एकम न चलिष्यति। ये याद है, कभी हमने ये रट मार के बैठा था ना, इसमें अभी तक इंस्टॉल है, डिलीट नहीं हो चुका है, अभी तक है यहाँ पर। तो मैं बोल रहा हूँ तो कि चलते हुए चींटी, चींटी कितना होता है, इतना छोटा हुआ, वो कोशिश कर रहा है चलना है बोल के, चलता हुआ चींटी तो 100 योजन शतानी याति शतानी योजनानी होता है, 100 योजन भी पार कर लेता है, मतलब 50-60 किलोमीटर भी चल सकता है। छोटा सा चींटी चलते रहता है ना, चुस्त है ना, चलते रहते हैं। लेकिन गरुड़ पक्षी सोचता है कि मैं तो बहुत बलवान हूँ,
एक योजन को तो मैं बस 1 सेकंड में कोर्स को, क्योंकि पंख होता है, गरुड़ जो पक्षी होता है, गरुड़ पक्षी होता है, वो नहीं जा रहा है, सुस्त होकर बैठा हुआ, तो चींटी आगे निकल जाता है, पीछे रह जाता है, क्योंकि अगच्छन वेन्त्या पदम एकम न चलिष्यति। वेन्त्या गरुड़ को बोलता है, नहीं जाते हुए गरुड़ पक्षी सुस्त होकर बैठेगा तो एक कदम भी नहीं चलेगा। उस बल का होना क्या क्या फायदा है बोलता है। चींटी बहुत कमजोर है, लेकिन चलते रह रहे वहां पहुंच जाता बोलता है। इसीलिए हमको छस करते समय मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो आप जिंदगी पूरा खत्म हो गया, ये है वो है, ये गलत विचार है। कल एक बूढ़ा हाथी तालाब में घुसा हुआ था ना, तो वहाँ बेरी बजाता है, तो इतना वो भूल करके सब बाहर आ गया ना। उसी तरह छस करते समय जो है मन में स्फूर्ति होना चाहिए। छस का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत विद्वान होना चाहिए, बहुत पोथी पढ़ना आना चाहिए, जपजी करना आना चाहिए, दुर्जोपा पढ़ना आना चाहिए, ऐसा नहीं है। असली जब छस का आप बात करेंगे तो मन साफ पवित्र हो, तो एक भी अक्षर सिर्फ आ बोल के बैठेगा भी आप मुक्त हो सकते हो, ऐसा चीज है छस। क्योंकि मन से संबंध है ना इसका। जैसा आगे बहुत बनते लोग भी आए थे, पढ़ना कुछ भी नहीं आता था, मन फिक्र हो गया, जैसा पानी गिर रहा है, पानी गिर के सूख गया, तो ऐसा ही हमारा जिंदगी है बोल के पता लग के ऐसा मुक्त होने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं, अगर विद्वान होना है, लोगों को पढ़ाना है, लिखाना है, तो सुंदर बोलने वाला चाहिए ना, कथा बहुत ऐसा बोले। नहीं तो छप्पा बनने के लिए तो मन साफ सुथरा होता है, एक मन एक पढ़ कर भी आप मुक्त हो सकता है, ऐसा लगता है मेरे को। क्योंकि सेम रंगे सेमनी यंसु धुल दिनी संगे तेम्पाई, सेम जिसका साफ है, सुथरा है, पवित्र है, वो छस्पा है। कभी कभी मिर्चा लोग जब गुजरते हैं ना, क्या मुस्लिम क्या सिख हिंदू, बहुत अच्छा गुजरते हैं, इतना चेहरा में साफ, इतना जैसा कि सोया हुआ जैसा, अभी उठने वाला जैसा, कोई बिगड़ा नहीं होता है चेहरा बहुत। तो इसका मतलब उनका मन साफ था ना, इसीलिए वो चेहरा है। कोई लोग जिसको अपना गुरु की तरह वो डरने की तरह बहुत डर लगता है, फिर वो पता लगता है यार ये दिखाए में चश्मा जैसा था, लेकिन मन में वो नहीं था, ऐसा होता है। मरते समय चेहरा से भी पता लगता है। ऐसा एक बहुत बड़ा पहुंचे गुरुजी ने बताया, बर्मा के गुरुजी ने भी बताया, एक हमारे नंपा के गुरुजी ने नेपाल में मुझे बताया था। शिलुक बोलता है ना, तुक्तम का मतलब बिल्कुल ऐसा बैठना भी नहीं बोलता है, सोकर भी तुक्तम होता बोलता है। उसके चेहरा में यहाँ ढक बिगड़े होता है ना, तो ऐसा पता लगता होता है। ये चित्त की शुद्धता पर है, सम कितना साफ है, सुथरा है, उससे पता लगता है। फर्क नहीं पड़ता है मिर्चा है, जावा है, लमा है, रिम्बुचे क्या है ना। तो छस्पा होना जो है, हर कोई छस्पा हो सकता है। संगेस के दिनों में मिर्चा लोग बहुत डाचुम्बा हो गए। डाचुम्बा मतलब बिल्कुल डोलचे हो गया। गृहस्थ लोग संगेस के प्रति तत्पा था, छस को सुनते थे, तो इसलिए जो है छस जो है डायरेक्ट मन से। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, नंगबा बोलते हैं। नंगबा मतलब अंदर से, बाहर से जो है ना बहुत वो, ये नहीं होता है छस। ये तो एक सुविधा साधन होता है, ये दूसरा चीज है, ये एक संस्कृति हो सकता है, परंपरा हो सकती है। लेकिन असली छस अंदर मन को देख करके, गलत हो तो उसको सुधार करके विचार को अच्छा लाना, इसलिए छह बोलते हैं। बना देना मन को, बनावटी नहीं बनाना, गलत को जो पलट करके अच्छे बनाना, गलत विचार को पलटना तो अच्छा विचार आएगा। तो इसलिए छस होता है। आज इतना ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, सोचा था ये दो कथाओं में तो खुद ही सहज निकल रहा है, तो मैंने ये सारी चीज़ें आप लोग को कह दिया। ये जो है 23वां परिच्छेद खत्म हो गया। 26 में से 23 खत्म हो गया, 24 में पहुंच गया। 24 में है तनहा वग्गो, तृष्णा का ये चैप्टर है। तृष्णा, क्रेविंग, ग्रेस्पिंग जो होता है ना इंग्लिश में, जो जिम्बा बोल रहे हैं ना हम लोग, जो बहुत स्ट्रॉन्ग जिम्बा होता है, वो जिम्बा के बारे में इसमें वो है, क्या कहते हैं, गाथाएं हैं। तो यहाँ से आपको शिक्षा मिलेगा कि इस छस क्या होता है और संसार का जड़ क्या है, और संसार से बिल्कुल मुक्त होने के लिए क्या चीज हमें करना चाहिए, कौन सा साधना करना चाहिए, उसके बारे में यहाँ है। मैंने ये ख्याल किया कि मेरा 20 साल का अनुभव है, लोगों को बताते, लोगों ने संगेस ने किस लिए छस दिया वो किसी ने समझा ही नहीं ढंग से। बहुत अजीब लगता है, ढंग से समझा ही नहीं किसी ने। संगेस ने छस दिया है खमसुम करवा धुंगल जी ज्ञातों से बाहर आने के लिए, पार सागर से बाहर आने के लिए छस दिया है संगेस ने। असली उनका मेन उद्देश्य ये था। लोगों ने अलग अलग समझ दिया। कोई लोग ने जो है छस लगा करके मोलम लोपा लगा दिया, तो कल परसों मोलम लोपा लगाने से क्या होता है पता है ना, टेबू मिल रहा है उल्टा मिल जाता है।
मोलम यंग दब्बा लगाना चाहिए। मोलम क्या लगाना चाहिए? जो भी छोस करो अपने घर में, कंजूर तेंजूर बोम कैप्शी जुर दो क्या भी निकालो, तो जो भी सेपा चोंगा घे चू नेरंगा नमगंग जो भी छोस करता है, तो अपने विचार बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, तब होता है छोस। मेरे को ये हो जाए, मेरे को ये हो जाए, मैं मरते समय अच्छा मरूं, मैं जीते समय अच्छा जीऊं, मेरे को और पैसा आ जाए, तंदुर जैसा सोलका लगाते समय सोलका लगाना जी समझा रहे हैं हमको, खेपसंग चाहिए ऐसा विचार होता है। अब सच्चा है ना, संसार का आदमी, उसको खेपसंग चाहिए, उसको कुछ ना कुछ कमाई चाहिए। अब संसारिक विचार छस के अंदर घुसेड़ दिया, छस में घुसे। सोलका लगाना अच्छी बात है, सोलका भी छिकुंग सुम्मा का चैप्टर दूसरा है। अगले साल ये दंपत खत्म हो जाएगा तो कोई दूसरा चलाएंगे, किसी ने कुछ बताया था वो हम शुरू करेंगे। ये तो शुरू होते रहेगा, जब तक सांस चल रहा है तो शुरू होगा। तो इसलिए जो छस के विचार में चाहे जो भी करो, धर्म से संबंधित कर्म कांड छा छमे मरमे करो, जो मोलम जब लगाता है ना, फमा सिमचेन तमची देदम तेंजुरची, ये वाला मोलम लगाना चाहिए। फिर आपका भी कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। आपका जो छोटा सा एक मोलम है वो उसमें घुस जाएगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सबके लिए मोलम लगाए ना, उसमें जिल्लत ज्यादा आ जाएगा, उसमें ज्यादा फल मिलता है। मतलब पूरा प्राणियों के लिए भवतु सब मंगलम। गोयनका जी कहते हैं, गुरुजी विपश्यना के गुरुजी कहते हैं, जब मोलम लगाते हैं तो बहुत दिल को छूता है। जब पुण्य किया ना, उन्होंने बहुत पुण्य किया, वंश का लोगों के ऐसा, जो पुण्य करने के बाद मेरे अर्जित पुण्य से बोलते ना वो, मेरे अर्जित पुण्य से भाग सभी का होए, इस मंगल में धर्म का लाभ सभी को होए। किसको होए लाभ? सभी को। यही तो मोलम में ना, ये सिर्फ सिख का फर्क है। ये मोलम ये है, कोई बोलता है ये क्या है, बोलता है यही तो है ना, मेरे अर्जित पुण्य से, मेरे अर्जित पुण्य में भाग सभी का होए, इस मंगल में धर्म से सबका लाभ होए। कितना है ना, यह मोलम, ये भाव होना चाहिए। तो उसके बाद कहते हैं, मेरे सुख में शांति में भाग सभी का होए, इस मंगल में धर्म का लाभ सभी को हो। किसको है लाभ? सभी को। क्या बोलता है? नरंगी धनी साशगी सोनम देगी यानी मी थमचे लथंगमा फेंपर शोचिक्स नरंगी सेम नांगलोला शिवादंग देवा सेम की थोनी जुंगियागी शिवादंग देवा की जिलब्दी सेंजेन थमचे ला फेंटो पर शोचिक्स। देखो भाषा, सिर्फ भाषा में फर्क है ना। देखो एक ही चीज है मोलम में ना, ये बहुत ये एनर्जेटिक मोलम है। जब साधना करते होते तो ये बोलते हैं तो पुल्लक रोमांचित हो जाते हैं ना। तो वो व्यक्ति जो मोलम बोल रहा है उसका मन शुद्ध है, पवित्र है, तो मोलम करने वाला। तो हम भी अपना मोलम लगाते समय शुद्ध पवित्र सम होगा तो उससे सबको फेंतक होगा ना, उसी समय फेंतक हो जाए। पूरा शरीर में शीतलता, मन में जिल्लत दौड़ रहा है, तरंगित हो जाता है ना, इसीलिए होता है। सेम्स बता, सेम्स है ना। तो यह है। तो यहाँ पर इसको एक दो गाथा जाते हैं। तनावग्गो तृष्णा मनुजस पमत्तचारिनो तनहा वद्युति मालुआवे सोपलवती हुराहुरं फलम मिच्छम वन अस्मिन वानरो। वानरो मतलब बंदर का उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर। ये कहते हैं, ये भी श्रावस्ती में जतवन में दिए हैं ये प्रवचन अमृतवाणी। पामे चोबे मिनम ला टीचिंग सिंधु सेपा फैल नाना टेउ टेसुजिन निमा रेजिंग तेनी चुप बोल के कितना उदाहरण दिया है। संगे पहले बैठ करके कैसा बोलना चाहिए, क्या ऐसा बोलते ही नहीं थे ना, ऐसा मुंह से निकल रहा है। देखो कैसा वाणी निकलता है। तो यमलन है तो उसका अनुभव जो है 12 शब्दों में आ जाता है। शब्दों में अनुभव नहीं होता है, लेकिन अनुभव के द्वारा शब्द निकल आता है। जो प्रमादी मनुष्य होता है ना, प्रमादी मतलब जो लापरवाह होता है, करना क्या चाहिए, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह का पूरा ज्ञान और भाव नहीं होता है। लापरवाही जो मनुष्य होता है वो उर्पटांग कर लेता है।
तो उर्पटांग करके ये भी चाहिए, 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 चाहिए करके राग रंजित हो जाता है, पूरा दोचा जिम्बा से भर जाता है। ये तृष्णा है ना उसके अंदर, तृष्णा। तृष्णा को सेप्पा बोलते हैं। सेप्पा बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ये, क्योंकि परिभाषिक शब्द है ना। सेप्पा बोलते हैं, सर्त सद सेद श्रेत। श्रेत्पा मतलब जिम्बा ही होता है। जिम्बा जब बहुत जोर का होता है तो उसको सेप्पा। जो प्रमादी पुरुष होता है अपना ही मतलब ही होता है, लापरवाह होता है, मतलब उल्टा काम करने में सबसे आगे है, तो जो भी है उसको चाहिए होता है। तो उसके अंदर जो तृष्णा का भाव जो होता है, ये तृष्णा का वर्ग है ना। जो जिम्बा का भाव हो जाए तो जब होता है वो जो है बैल की तरह, लता की तरह वो बढ़ जाता है। वो बाहर एक पौधा रखा हुआ है ना, उसका जड़ होता ही नहीं, गमला में छोटा सा छड़, लेकिन वो ऐसा चलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मनी प्लांट की तरह। हाँ, मनी प्लांट, मनी प्लांट बोलते हैं ना। मनी प्लांट की तरह बढ़ता बोलते हैं क्या? जिम्बा छप्पा। जड़ होता ही नहीं उसका, एक छोटा सा गमला होता है, लेकिन वो बढ़ करके पूरा कमरा में चला जाएगा। तो मनी प्लांट की तरह बोलते हैं, लता की तरह, बैल की तरह ऐसा फैलती होता है। जो लापरवाही होता है, तृष्णा वाला आदमी होता है, आसक्त वाला आदमी, आत्मग्रह वाला आदमी होता है, सेल्फिशनेस आदमी होता है, जो उसका जो है तृष्णा जो है ऐसा बढ़ता है होता है, लता की तरह, मनी प्लांट की तरह, बैल की तरह। और जो है, और जो सब कुछ होते हुए भी उसके पास खाने का है, पीने का बहुत ज्यादा है, 1 साल खाए भी उतरा है, और भी चाहिए, और भी चाहिए। पीने के लिए सब कुछ है, पहनने के लिए गाड़ी बंगला सब कुछ होते हुए भी और भी चाहिए, 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 चाहिए। जैसे बंदर की तरह है ना। बंदर को जितना भी दे वहीं है, जंगल है, एक डाली से तोड़ दिया, अच्छा खाए नहीं, उसको फेंक के दूसरी डाली में। तो बंदर की तरह जो है एक डाली से तोड़, वो भी चाहिए, 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 बोलके ऐसा है। नाना टेवू डेथल जिन निमारे जिन चुप होते ना। जैसे जंगल में बंदर जो है यहाँ वहाँ दौड़ करके कुछ ढूंढते रहता है, ये भी चाहिए, वो चाहिए। निमा रेजिन देनी चुप, एक एक दिन में टहलता है, वहां से तो कुछ मिलेगा कुछ चीज, वहां से तो मिलेगा कुछ चीज वहां। ऐसी तरह जो है बंदर की तरह जो है, जैसा बंदर जंगल में भटकता रहता है सब कुछ खाने के लिए मिलते हुए, उसी तरह वो भटकते रहेगा। बोल रहे हैं ये संगे से। कितना अच्छा है ना बात, पे के साथ कैसा है। खुद बैठ करके बनाया नहीं है, ये काव्य की तरह है, खुद अपने मुख से मुखरित होते हैं। मुख अरविंद से तथागत भगवान बुद्ध के वहां से ऐसा होते हैं। तथागत जब श्रावस्ती में थे, अधिकतर श्रावस्ती नियत में थे, तो उस समय जो है वहां पर जो है अचिरावती बोल के एक नदी था, श्रावस्ती का, आजकल तो सूख गया होगा। अचिरावती नदी में जो है वहाँ एक केवटों का गांव था। केवट मतलब होता है जो छोटी छोटी किश्ती चलाते हैं, मल्ला बोलते हैं उन लोग को, है ना। किश्ती चलाते हैं तो बनारस में बहुत है ना केवट लोग, गंगा में जाएंगे तो पार ले जाते हैं, पार लेते हैं, पैसा ले। इस तरह से केवट का गाँव था, किश्ती चलाने वालों का गाँव था। एक दिन उनके बच्चे और कुछ केवट जो है नदी किनारे गया। नदी किनारे जाते हुए उन्होंने मछली पकड़ने के लिए कोशिश किया, जाल फेंका, मछली पकड़ने का जाल फेंका, तो उसमें एक मोटा सा मछली जो है उसमें फंस के आया। उसको खींचा, देखा तो मछली का रंग जो है बिल्कुल सोने की तरह, सोना चांदी वाला सोने की तरह रंग, लेकिन उसके मुंह से इतना बदबू आ रहा है वो बैठे ही नहीं जाता है, लेकिन शरीर सोने की तरह, मुंह से बदबू आ रहा है, बहुत बदबू आ रहा है। तो बदबू आ रहा है तो इतना दुर्गंध आ रहा है, तो वो हैरान हो गया, इसका शरीर इतना सही सोने की तरह चमक रहा है, मुंह से बदबू आया। फिर उन्होंने सोचा कि इसको जो है राजा के पास ले जाएं, राजा खुश हो सकता है, क्योंकि लेकिन ये बदबू है, इससे थोड़ा पंगा है, लेकिन कोई बात नहीं, राजा जी के पास ले जाएं, महाराज प्रसन्नजीत के पास। फिर उन केवटों ने जो है इस मछली को पकड़ तो लिया, उस मछली को लेकर के, बड़ा जैसा है मछली, मतलब आधा मीटर से ज़्यादा जैसा, एक टोकरी में डाल के ले गए। तो लेगा के राजा को दिखाया तो ये मछली ऐसा ऐसा ऐसा। राजा भी हैरान रह गया, इतना सुंदर मछली, लेकिन मुंह से इसका बदबू इतना कैसा है रहा, बदबू बिल्कुल पूरा राजमहल में बदबू फैल गया बोलता है इस मछली का बदबू। धर्म को संसा मछली धर्म को समझा, इस तरह से मछली ऐसा ऐसा ऐसा। फिर राजा को भी समझ में आ गया इसने क्या कर्म किया होगा, इसका शरीर तो सोने की तरह है, मुंह से बदबू फेंक रहा है, क्या कर्म किया होगा इसने, क्या कर्म किया होगा। तो फिर तथागत संज्ञस संबुद्ध के पास गए तो पूछा। संज्ञस ने अपने संज्ञस का चैन से देखा। थोड़ी चुपा में 5 आंख के बारे में आता ना, बुद्ध चक्षु, दिव्य चक्षु, प्रज्ञा चक्षु, धर्म चक्षु,
मांस चक्षु बोल के नहीं आता है। पहला आंख तो हम सबके पास है, लेकिन ये पीछे का जो 4 आंख हो हमारे पास नहीं है ना, बुद्ध के पास होता है। उसमें से शायद बुद्ध चक्षु संज्ञस का जो चिन्ह होता है, आंख बंद करके भी पहाड़ के पीछे क्या हो रहा है सब देखते थे ना संज्ञस, क्योंकि संज्ञस थे। तो संज्ञस ने देखा कि ये क्या है, तो संज्ञस को पता लगा कि ये कौन है। तो ये जो मछली जो था, फिर उसके बारे में संज्ञस ने बताया उन लोग को। जब पहले वही संज्ञस होसुंग जो थे, काश्यप बुद्ध थे, उस काल में जो है एक परिवार में 4 लोग रहते थे। 4 लोग रहता था, एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई, एक माता और एक बहन। तो बड़ा भाई का नाम जो है स्वागत था, और उसी छोटा भाई का नाम जो है कपिल था, और माता का नाम जो है साधनी थी, और सिस्टर का नाम जो है तपना है कुछ ऐसा था। ये 4 परिवार थे। तो ये चारों जो है एक दिन कुछ संसार के दृष्टि को देख करके खोरवापुन क्या खोरवाकुमो किप्पो मधु, खोरवाला किप्पो मेंगा मेधु था संज्ञस की कुमदिला डोने चुशी गोस। अब संज्ञस के पास जाकर के, बुद्ध के पास जाके हम लोग धर्म की देशना करते हैं, वहाँ हम बुद्ध के चेले बन जाते हैं। ऐसा मीटिंग करके वो लोग बुद्ध के पास गए। जाने के बाद वहाँ गए, सब लोग प्रवर्जित हो गए, मतलब भिक्षु और भिक्षुनियों का वस्त्र धारण के लिए सबने धारण करने के बाद, सबसे जो बड़ा भाई था स्वागत, उसके अंदर पूर्व जन्म का धर्म का संस्कार था। तो उसने जो है वहाँ पर ऑप्शन होता था, क्या आप विपश्यना करके अरहत की ओर जाना चाहते हैं कि त्रिपिटकाचार्य मतलब खेम्बो बनना चाहते हैं, ऐसा करके था। तो बड़ा भाई ने सोचा कि अब उम्र भी चल रहा है, मुझे जो है साधना करना है, ध्यान करना है। वो जो है 4-5 साल ध्यान साधना करके, विपश्यना मेडिटेशन करके, लक्षों का होम जमन करके वो अरहत हो गया, ताचंबा हो गया, मतलब मुक्ति को प्राप्त हो गए। तो दूसरा भाई जो है उसमें रुचि नहीं था। उसने सोचा मैं उम्र का छोटा भी हूँ, मेरे अंदर दिमाग भी है, मैं जो है त्रिपिटक का अध्ययन करता हूँ। त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक। ये कंजूर के अंदर सब त्रिपिटक होता है, जिसमें ठिम कहा जाता है, उसको धुलवा बोलते हैं, जिसमें बमजमलन के बारे में बातचीत कर रहा होता है संज्ञस और जंगचुक संतन इत्यादि, उसको धो बोलते हैं, धोदे बोलते हैं। और जिसमें ये शरब के बारे में बताता है, मितक पातोंबा धाम ए पा वगैरह, ये दुख बिगड़े, उसको अभिधम बोलते हैं, उसको मुंबा बोलते हैं, धुलवा धोदे मुंबा। उसको पढ़ूं सोच करके उसने ऐसा सोचा, हो दिमाग बहुत था, सब पढ़ लिया हो, त्रिपिटक दर बन गया हो। बड़ा भाई तो मुक्त को हो गए, अरहत बन गए। और माता और जो पुत्री थी साधनी माता और पुत्री तपना, वो छोटा भाई के साथ, वो देखो मेरा भाई कितना अच्छा बोलता है, क्या है, इतना बड़ा खेम्पो है, लोगों को इतना समझाता है, ये ऐसा ही, मतलब उसका समर्थन करते हुए ऐसा देखा गया। तो ऐसा करते थे। ऐसा करते 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 बाद में विद्वान था ना, वो बोलने में तेज था, विद्वान था, जो काश्यप बुद्ध के जो पहुंचे हुए अरहत थे, स्थाविर थे, जो ऊंचे औकात पर पहुंचे थे, मन से बिल्कुल शुद्ध बुद्ध हो चुके थे, उनका जो है निंदा करना शुरू कर दिया इस त्रिपिटक धर ने, कपिल ने निंदा किया, फिर वहां फूट डालना शुरू किया। विद्वान था ना, सोपा जैसा लगा कि इधर को कुछ नहीं आता, ये है क्या डाचंपा, ये है वो है करके अनाप शनाप अहंकार पैदा होगा उसमें, अहंकार के साथ छादो मतलब ईर्ष्या पैदा हो गया। तो इस तरह से भगवान काश्यप के जो शासन था, उनका रूल रेगुलेशन था, संघ में जो है फूट डालना शुरू कर दिया। फूट डाल के बाद, तो फूट डाल के बाद जो है वो जो है गुजर गए। फूट डालते समय ये माता साधनी और पुत्री तपना भी उसका समर्थन करता था। तो समर्थन करते जो है ये तीनों जो है नरक में चला गया बोलता है। नरक, उसका फल भोगने के लिए नरक में कई बार जाने के बाद, ये पुत्री और ये जो माँ भी नरक में है, तो नरक में कई बार जाने के बाद जो है अभी जो है ये जो है इसका जन्म जो है इस तालाब में होकर के, ये पीला सोने की तरह रंग वाला और मुंह में बदबू देने वाला मछली, ये वो कपिला जो था, कपिला जो त्रिपिटकधारी जो मर के वो ऐसा हुआ है, क्योंकि भगवान बुद्ध कह रहे हैं उनको, वो बता रहे हैं राजा, और वहाँ मीटिंग बैठ के ना संग लोग बैठे कि ये ऐसा क्यों है। तो कहा कि इस समय ये जब जो उस समय त्रिपिटक धर था, उस समय भगवान काश्यप बुद्ध संज्ञ होसुम के तेम्बा रिम्पोचे को इसने ठक ठुक कर दिया, मतलब तोड़ दिया, झगड़ा पैदा कर दिया। उसके नमिन से जो है, उसके विपाक से जो है ये नलवा में गया। नलवा में वहाँ पर इसने बहुत जो है पाप का फल जो है भोगा। फिर अभी भी वहाँ से शुद्ध नहीं होकर के अभी इस तालाब में
मछली बन करके यहाँ आया बोलता है। फिर लोगों ने पूछा भगवान से, भगवान ये तो समझ में आया, लेकिन इसका शरीर जो है इतना पीला सोने की तरह ये कैसा हुआ है बोल के प्रश्न पूछा, प्रश्न के ऊपर। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि शुरुआत में जो है उसने बहुत अच्छे मन से जो है शील का पालन किया, बहुत अच्छा उसने लोगों को भी समझाया, अहंकारी भी नहीं था, गुस्से वाला भी नहीं था। तो शुरू में जो उसने अच्छा पुण्य किया था, शुद्ध पुण्य किया था, उसके फलस्वरूप इसका रंग जो है सोने की तरह है। फिर भी ये मछली और इसके मुंह में बदबू जो है, झूठ बहुत बोलता था, ये झूठ बोलता था, कुछ भी नहीं जानता था, मैं आ रहा हूँ बोलता था, कुछ भी नहीं आता था, मैं ये जानता आता था, किताबी कीड़े की तरह ये जो किताब का ज्ञान आता था, तो बाहर से शब्दों का ज्ञान आता था, फिर वो बोलता। तो जैसा कि वो खुद भगवान बुद्ध की तरह ही है, बहुत बड़ा महान संत है, साधु है, ऐसा नाटक करता था, झूठ बोलता था। उस झूठ बोलने के क्रम के अनुसार जो है इसके मुंह से ऐसा दुर्गंध निकल रहा है, बदबू, इस कारण है होता है। तो कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि झूठ बोलने का क्या नमिन होता है, क्या फल होता है। अगर मनुष्य जीवन में आकर भी आपके मुंह से बहुत दुर्गंध निकल रहा है तो पहले जन्म में आप झूठ बोलने वाले थे। यह है प्रमाण, समझ गया ना। किसी के मुंह से बहुत बदबू आता है ना, और झूठ बोला होगा पहले उसने, फिर आदमी कैसा हुआ, आदमी का शरीर प्राप्त करने के लिए उसने पुण्य किया होगा, पुण्य करते हुए भी झूठ ज्यादा बोला होगा। आदमी तो है लेकिन मुंह से इतना बदबू आता है कि ऐसा तो हमारे मल मूत्र का भी बदबू नहीं होता है। इससे भी मैंने देखा कई बदबू वाले। एक अंग्रेज दोस्त था मेरा, बाप रे बाप, उसके सामने बैठ ही नहीं सकता था। फिर उस समय मेरे को ये याद आता था, लेकिन उसको मैं नहीं बोल सकता ना, मेरा मित्र है। तो इसीलिए जो ये फल है बोल के, फिर ये बहुत लंबा चौड़ा कहानी है आगे ना, तो इसलिए बोल के भिक्षु होते हुए भी, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, कभी कभी मैं धुर्ज चोपा के बारे में पहले बहुत बोला है ना, धुर्ज चोपा पढ़ना धुर्ज चोपा नहीं है बोला मैंने कई बार, प्रवचन ने आपने सुना है। धुर्ज चोपा पढ़ना धुर्ज चोपा का ज्ञान हासिल करना नहीं है। धुर्ज चोपा पढ़ना, धुर्ज चोपा शब्दों को मुंह से आवाज निकाल के बोलना है। इसी तरह ये जो प्रवचन से गुरु को प्रेरणा मिलता है ना। धुर्ज चोपा हम लोग ने पढ़ दिया, झगड़े की 2 वज्र छेदी का प्रतिमा पारामित पूर्व की चंदे ने मा शरब जो भारत चंबा दजे से बजे से थे को चंबे संजय ना संजय संबत हम देला छक सालो पढ़ रहा है ना, पढ़ रहा है। अगर आपके अंदर मन साफ है, शुद्ध है, श्रद्धा, अभी तक बहुत बार बोला, कई बार यार आप लोग तो बहुत बार बोला, इसको मन में भूलना मत। श्रद्धा दत्पा वाला, संगीत के प्रति अमृतवाणी का दत्पा और डोवा सिंजन तब्जे को जो कल्याण करने की भावना वाला, वो उसके साथ आप सूखा शब्द बोल भी रहा हो तो उसका कुछ अर्थ बनता है, उसका बहुत जिला पता है उसका। लेकिन ऐसे पढ़ रहा है, किसी ने बुलाया कि कोई किसी के घर में बच्चा मर गया, कोई किसी कुरिम के लिए गया, शाम को जन्म मिल रहा है, दिन भर खाना वाना खा करके मौज करके ऐसा जैसा करके, जब वहाँ जा करके धुर्ज चोपा वगैरह युमपति वगैरह जो भी पढ़े, उस समय मन बहुत साफ होना चाहिए। आज जिंदक ने ऐसा बुलाया है, मेरे क्या लोग भी जाते हैं ना खुनू कर्जा पीती में, तो फिर बुलाया है, इसके लिए है, उसको यहाँ पर रख के इसलिए पढ़ रहे हैं, साथ शंपू है तत्पा रख करके सबको जिसके लिए पढ़ रहे हैं उसका फायदा होना चाहिए। मन को नहीं भटका करके, अर्थ नहीं आता हो, पढ़ रहा हो तो उसका बहुत प्रयोजन होता है। वो बहुत जल्दी पढ़ना आता है जी, वो तो बहुत खसपा है जी, जल्दी पढ़ना आता है। मेरी दृष्टि से जल्दी पढ़ना आता है, खसपा है ही नहीं ना। हम भी बहुत जल्दी पढ़ते थे, पहले तो एक पोथी पढ़ते थे हम लोग। युमपति भी बहुत साल पढ़ा संजय में। ये नहीं होता था ना शास्त्रीय आचार्य पास करना है तो कुछ भाई देता था, बेचारा परिवार में होकर के नहीं पूरा होता था। फिर हम लोग युमपति थे, 1-2 महीना मिलता था 3-4 हज़ार, उसको जोड़ करके फीस देना, खाना पीना तब किया था। तो उस समय हमारे अंदर भी ये गलती था, योग मिल रहा है, खाना मिल रहा है, पढ़ते गया, पोथी बांधते गया। लोग सोचता है वो तो ये लोग बहुत जल्दी पढ़ते हैं, जंगी का रमेश वगैरह क्या कहते हैं, जुबा वंशुक वगैरह बहुत जल्दी पढ़ना आता है। ऐसा हम लोग भी खुश, हमारा स्तुति हो रहा है, खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है, यन मिल रहा है। सही बात बोल रहा हूँ मैं। तो वैसा था, बाद में अध्ययन करते गए पता लगा कि उस समय हम लोग गलती तो ना थे, पढ़ तो रहे थे, लेकिन जो विचार जो धारा था वो नहीं था। तो वो विचार आकर के तब जाके पढ़ना चाहिए। जैसा कि इस त्रिपिटक दर वाले ने तो बहुत आता था, बहुत खसपा है, सब इसके अंदर है, सब बोलता है संगीत में क्या था वो क्या था वो। केलोंग लोग जो पहुंचे हुए हैं जामलेन से, उसको ही गाली मारना शुरू कर दिया, इनसे मैं बड़ा हूँ, झूठ बोलना शुरू किया, तो बदबू तब आया बोलते हैं। तो इसलिए तो ये है, आज यहीं रखते हैं, क्योंकि मेरे को बहुत आगे तक जाना था। लेकिन जब मैं बैठ जाता हूँ ना
तो उस समय तैयारी तो किया नहीं होता है, मैं सिर्फ एक एक किया होता है। तो जैसा मुंह से, जैसा पीछे से प्रेरणा मिलती है, धक्का जरा जैसा है ना अंदर से, ये बोल, फिर उसको बोलते 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 ये प्रवचन का जो ढांचा जो है खुद बन के आता है।